अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। और आज हम आपसे बात करेंगे वो आप ही के दिल की बात है। बड़े स्वीट है। आपको जब भी मैं कोई मैसेज करती हूँ, जैसा फेसबुक पे मैसेज होता है या फिर मैं आपको जो है अपनी साइट पे मैसेज करती हूँ, तो आप हमेशा जो है ना जवाब ज़रूर देते हैं और जो अच्छी बात है। और कुछ टॉपिक्स के बारे में मैंने बात की थी एंड थैंक यू सो मच। बहुत सी अच्छी इंटेलिजेंट लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारे टॉपिक्स भी बताए थे। तो आप जब भी कॉल भी करें, अगर आपके जहन में कोई टॉपिक आता है ना, तो आप ज़रूर जो है ना लिखवा दिया करें। बेशक आप हमें यहाँ पर ना बताएं, लेकिन आप कॉल करते साथ ही वहाँ पर रज़ा मौजूद होते हैं, शुजात मौजूद होते हैं, तो आप उनको जो है लिखवा सकते हैं टॉपिक ना। अच्छा, जहाँ पर बात आती है कि हम घबराते किस चीज़ से हैं, अक्सर जो है ना इंसान को घबराहट शुरू हो जाती है, परेशान हो जाता है, उसको बहुत से ख्यालात आने लगते हैं। अच्छा देखिए, ख्यालात इंसान के, मैं आपको ये बता दूं कि जो हम सोचते हैं ना वो इस दुनिया में पूरा होने लग जाता है। कहते हैं कि वो रिवॉल्व होने लग जाता है, दुनिया से बात बाहर नहीं जाती है, क्योंकि जो कुछ भी इस दुनिया में है वो देखें कि वो उधर ही मौजूद होता है। अब आप ये देखें, आप सोचते हैं कि कुछ नेगेटिव, अक्सर लोगों को बड़े इल्हाम हो रहे होते हैं, बहुत नेगेटिव सोच रहे होते हैं, कभी कोई कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ अच्छा भी सोचता है इंसान, तो उसके साथ वही चीज़ होने लग जाती है। तो अपने ख्यालात को आपने बहुत अच्छा बना के रखना है, बहुत पॉजिटिव। आप देखिए, जितने थेरेपिस्ट होते हैं ज़्यादातर क्या कहते हैं कि आप एक जगह में बैठे हैं जहाँ पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, जहाँ पर आप मुस्कुरा रहे हैं, बर्ड्स जा रही हैं, परिंदे जा रहे हैं और वो चहचहा रहे हैं, उनकी आवाज़ आपके कानों को अच्छी लग रही है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, थेरेपीज़ होती हैं जो आपको वाकई उस माहौल तक ले जाती हैं। लेकिन जो लोग, एक तो वैसे ही आप गंदे माहौल में रहते हैं, मैं स्पेशली उनकी बात कर रही हूँ जिनकी गली कूचे जो इस वक्त टूटे फूटे हैं और जहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो उनको ख्यालात भी वैसे ही आ रहे होते हैं। तो एक तो अपने माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करें जिस हद तक हो सकता है। अगर आपके बराबर कोई कचरा वचरा पड़ा है तो रोज़ चाहे कॉल करना पड़े, रोज़ चाहे आपको जो है बुलाना पड़े कि भाई आके कचरा उठवा लें, जिनकी ये जिम्मेदारी है, तो आप करें कॉल। लेकिन अपने माहौल को आपने अच्छा बनाएं ताकि आपकी सोच अच्छी हो। जितनी आपकी सोच अच्छी होगी उतना ज़्यादा आप ये सोचें कि काम आपके बेहतर होते जाएंगे। अच्छा, एक दो बातें मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगी कि हम यहाँ पर फ़कीरों को अक्सर बहुत सारा पैसा दे देते हैं। आपको पता है कि ये एक गैंग्स बने हुए हैं यहाँ पर, और लोग जो हैं सिर्फ अब इस एक जो ग्रोह बने हुए हैं ना, वो लोग सिर्फ और सिर्फ इस तरह का कमाई कर रहे हैं वो लोग कि वो हमसे पैसा लेते हैं भीख मांग कर और अपने जी बंगले शंगले भी बनाए हुए हैं। अब मैं कल परसों की बात है, एक बाहर कहीं पर शॉपिंग कर रही थी, तो एक बच्चा आया। बच्चों को मैं बिल्कुल पैसे नहीं देती, स्ट्रिक्टली मैंने बोला, ताकि यहाँ पे बच्चों की पैदावार जो ज़्यादा ना हो ना, क्योंकि वो जो ऐसे लोग जो वाकई सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने में बिलीव करते हैं, वो लोग 10-10, 15-15 बच्चे इसलिए भी पैदा कर लेते कि जाके बाहर बच्चे ने भीख ही मांगने ना, और उसका क्या फ्यूचर। तो इसलिए बच्चों को हरगिज़ जो है ना आपने पैसे नहीं देने हैं। अच्छा, पैसे नहीं देने, इसमें आपको बताती हूँ बच्चे ने मुझे जवाब क्या दिया। जब मैंने बच्चे को ये बोला कि भैया आपने पैसा नहीं दे, तो उसने आगे से जवाब मुझे ये दिया कि भैया मैं क्या करूँ, घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अम्मी जो है वो अकेली होती हैं, वो कहती हैं कि जाके भीख मांगो। तो मैंने कहा माँ को तुम बाहर भेजो ना काम के लिए, तुम क्यों बाहर जाते हो, तुम तो छोटे हो। तो कहता है मैं अपनी माँ को बाहर नहीं भेज सकता। फुल एक्शन में उसने बोला। मैंने कहा ओ भाई क्या हो गया, छोटे से और अभी से ये चीज़ तुम बोल रहे हो। तो खैर यहाँ पर बात ये आती है कि बच्चों को इतना ज़्यादा फीड कर दिया गया, इतना ज़्यादा सिखा दिया गया कि वो वाकई वो आपसे ज़बरदस्ती और मासूमियत में भीख मांगते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा परहेज़ करें ताकि बच्चों की तादाद जो है वो भीख मांगने की कम हो, और इस तरह बड़ों के हक जो है, जो काम करने वाले हैं उनके हक मारे जाते हैं। तो यहीं पर ही लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आप कहीं ना जाएं। सलाम पाकिस्तान। अच्छा जी, वेलकम बैक। और हम वापस आ गए और अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद है ऑर्थोपेडिक सर्जन, बहुत ज़बरदस्त काम, और आप लोग बहुत सी बातें हड्डियों के हवाले से पूछ सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रेहाना शाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? मैंने कहा साथ साथ बता दूं, क्लियर कर दूं। वो कहते हैं ना जी बोन्स के डॉक्टर, तो ये कि वो हड्डियों के डॉक्टर, तो ये कि लोग आसान अल्फाज में भी समझ सकते हैं। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। और आज हम बात करना चाहेंगे अपने नाज़रीन को ये बता दें कि अक्सर आपने देखा होगा बहुत से एक्सीडेंट हो जाते हैं,
रास्ते में लोगों को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम भी हो जाती है कि वो किस तरह से जो शख्स जिसके साथ हादसा हुआ था उसको उठाना किस तरह, उसको लेकर किस तरह जाना, किस तरह से ख्याल रखना बच्चों के हवाले से भी, क्योंकि होता यह है कि बहुत सी जगहों पे एक्सीडेंट तो हो जाते हैं, लोग मदद भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो किस तरीके से मदद करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैंने सुना प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो थोड़ा सा इस हवाले से हम बात भी करेंगे। जी जी देखिए, होता ये है कि जब भी कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो उसमें सबसे पहले तो पैनिक होता है, लोग केओस हो जाता है, लोग घबराते हैं और दैट्स क्वाइट नेचुरल, नर्वस होते हैं। लेकिन उसमें मैं सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे स्ट्रेस करूंगी कि जो लोग एट द सीन पे मौजूद हैं, साइट पे, उनकी थोड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो बजाय मजमा लगाने के और कोशिश करें कि जो भी सबसे पहले तो ज़ाहिर ऑफ कोर्स एम्बुलेंस को कॉल करें और कोशिश करें जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ तक मरीज को पहुँचाया जाए। लेकिन उसके पहुँचाने से पहले कुछ अगर प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी मेजर ले लिए जाए तो जब तक बाय द टाइम पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसकी बहुत से प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। जैसे खुदा ना खास्ता अगर ब्लीडिंग हो रही है तो कोशिश करें कि कोई भी साफ कपड़ा, इवन अगर दुपट्टा या लिनन या कोई क्लॉथ क्लीन मिल जाए तो वो उस पर कोई कॉटन या कोई भी ऐसी चीज, इवन चादर का टुकड़ा रख के उस जगह को थोड़ा सा प्रेस करके बांध दें। तो उससे ये है कि ब्लीडिंग खासी हद तक कंट्रोल हो जाती है। कहीं भी ब्लीडिंग हो रही हो, जैसे उमूमन क्या होता है कि फ्रैक्चर हुआ, हड्डी टूटी, उस जख्म बन जाता है, वहां से खून रस रहा होता है या बह रहा होता है, तो उस जगह को फौरन जो है आप कोई साफ कपड़ा उस वक्त लेके, मैंने बताया ना जैसे चादर का टुकड़ा या इवन कोई दुपट्टा, हाँ, कोशिश करें कि साफ हो और उस जगह को थोड़ा टाइटली उस जगह को बांध दें ताकि ब्लीडिंग टेम्परेचर, हाँ, क्योंकि वो जो पीरियड होता है 10, 15, 20, 25 मिनट बाय द टाइम हॉस्पिटल तक जाना होता है, तो उस पीरियड में वो बड़ा क्रूशल होता है। तो जो ब्लड लॉस होता है उसको खासी हद तक रोका जा सकता है। दूसरी चीज ये होती है कि जब तक एम्बुलेंस आने में अगर थोड़ी देर हो रही है और अगर ऐसा लग रहा है कि वो मरीज की हड्डी टूट गई, ज़ाहिर है वो तो एक्सरे से कंफर्म होगा या डॉक्टर ही बता सकता है, लेकिन जो लोग सीन पे प्रेजेंट है उनको ये चाहिए कि कोई भी आम लकड़ी का फट्टा जो होता है, यानी वुडन ब्लॉक जो होता है, प्लांक ऑफ वुड, वो नीचे रख के, तख्ता टाइप छोटा सा, वो जहां लग रहा है कि वहां जैसे जो पेशेंट है वो कंप्लेन कर रहा है कि वहां पे दर्द हो रहा है या चोट या देखने में वहां पे सूजन, वरम या टूटी हुई हड्डी का टुकड़ा सा नजर आ रहा है, तो उस जगह को हल्का सा, उससे कोई खींचातानी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ वहां एक लकड़ी का वुडन ब्लॉक रखे और ऊपर से जो है उसको लाइटली बैंडेज कर दें या वो एक कपड़े से बांध दें। तो ये तो एक इमीडिएट वो होता है। लेकिन ये है कि इसके अलावा ये होता है कि अगर पेशेंट जो है वो बेहोश हो गया है या ऐसा लग रहा है कि मरीज जो है अनकॉन्शियस हो गया, उमूमन गर्दन की जो हड्डी होती है ना वो बड़ी, उसकी चोट बड़ी खतरनाक होती है, हाँ, उसमें बहुत रिस्क होता है। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि पेशेंट को जो है ना उसकी गर्दन को कोई झटका वटका ना दें या उसकी गर्दन को एकदम ऐसे आगे पीछे वन पीस में हमेशा पेशेंट को जैसे 3-4 लोग मिल के जो है ना, जैसे 2 लोग टांगे पकड़े, 2 हाथ, और गर्दन के नीचे जो है ना वो हल्का सा सपोर्ट दे दें बस, हाँ, मतलब मरोड़े नहीं गर्दन को आगे पीछे, टेढ़ा मेढ़ा या झटका वटका ना आने पाए, क्योंकि कोशिश करेंगे 1 पीस में जो पेशेंट आप मूव करते हैं तो वो जो होता है ना वो बेस्ट होता है, तो उसमें पेशेंट को रिस्क कम होता है। इसके अलावा ये होता है कि जो एम्बुलेंस होती है उनमें हमारे यहाँ तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेज होती हैं उसके अंदर उसी वक्त ड्रिप्स वगैरह होती हैं और प्रॉपरली ट्रेन टेक्नीशियन मौजूद होते हैं, जो कि मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आजकल ऐसी आई जी जी हाँ, कुछ ऐसी आ रही हैं, तो उसमें यह है कि अगर इमीडिएटली ऐसा टेक्नीशियन अवेलेबल है तो फौरन जो होती है वो IV लाइन मेंटेन कर देनी चाहिए, मतलब वीनस इंट्रावीनस लाइन, ताकि ड्रिप लग जाए, सिंपल ड्रिप लग जाए, ताकि जो भी ब्लड लॉस हो रहा है या पेशेंट शॉक में जा रहा है तो वो इमीडिएटली थोड़ा बहुत रिकवर हो जाता है। ज्यादा खून गिरेगा इसका मतलब ये कि उतना ज्यादा ब्लड जो है आपको शॉक में जाने का डर होता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इंसान की बदन में तकरीबन 5 लीटर खून होता है, 5 समझे बोतल के बराबर जो है 5 लीटर ब्लड जो होता है वो हर वक्त सर्कुलेट कर रहा होता है। लेकिन अगर कोई मेजर आर्टरी फट जाए, जैसे बाज़ दफा क्या होता है कि जो पेल्विस का फ्रैक्चर होता है, यानी समझ लें जहाँ पे टांगे और पेट मिलता है, पेल्विस उसको कहते हैं उस जगह को, उसका फ्रैक्चर बहुत खतरनाक होता है और उसमें उमूमन ये होता है कि जैसे कोई खुदा न खास्ता दीवार गिर गई या कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स में भी पेल्विक फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, तो उसमें इमीडिएटली उस वक्त पता नहीं चलता, क्योंकि अंदर ही अंदर जो होता है ना वो खून पेट के अंदर जमा होने लगता है, अंदर की जो आर्टरीज होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं और उसमें बहुत बड़े अमाउंट में ब्लड, ऑलमोस्ट 2 to 2.5 लीटर्स ब्लड, यानी समझे बदन का आधा खून जो है वो निकल जाता है। तो वो उस वक्त पता नहीं चलता, उस वक्त पेशेंट उमूमन बात भी कर रहा होता है और
1 सेकंड के बाद आप मुड़ के देखें तो वो पेशेंट कोलैप्स हो चुका होता है। तो उस वक्त ब्लड लॉस जो होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आईवी लाइन की ये बेइंतहा अहमियत है। तो जितनी अच्छी एम्बुलेंस सर्विस अगर हम प्रोवाइड कर सकें और उसमें ट्रेन टेक्नीशियन मौजूद हो जो कि फौरन एक क्या बल्कि 2 आईवी लाइन मेंटेन कर दे, जिससे फौरन जो है मतलब ब्लड लॉस को जो है टेम्पररी आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय द टाइम पेशेंट अराइव्स हॉस्पिटल। अच्छा, तो बेसिकली पहले तो सबसे पहले जो लोग खड़े होते हैं उनके लिए ये है कि वो ये देखें कि आपका जो है आप एक साथ जो है ना सबको जो है मतलब सब मिलकर एक 1 पीस में उठाएं और गर्दन के नीचे खास तौर पे हाथ जरूर के खास तौर पर। और अगर बहुत ज्यादा खून निकल रहा है तो उसको बेसिकली आपने क्या करना है कि टाई कर देना है। किसी भी हाँ दुपट्टा ले लें या कोई साफ कपड़ा हो उस पर आप टाई कर लें। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर किसी को भी हड्डियों का कोई मसला आ रहा है, क्योंकि होता है कि जो जिस तरह इंसान की एज जाती है स्पेशली खवातीन में हड्डियों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आप हमें SMS भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो बात आती है कि अगर हड्डी टूट जाए जी तो फिर उसके लिए क्या होता है, अक्सर लोग जो है ऑपरेशन में थोड़ा सा डिले कर देती हैं, घबरा रहे होते हैं, तो इस पे क्या करना चाहिए बेसिकली पेशेंट को भी और डॉक्टर्स को? नहीं, देखिए सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं और एक्सरे होता है और एक्सरे में कंफर्म हो जाता है कि फ्रैक्चर है, तो डिपेंड करता है पेशेंट की एज के ऊपर भी और फ्रैक्चर कितना डिस्प्लेस है। उमूमन बच्चों में जो होते हैं सर्जरी हम रिकमेंड नहीं करते, मतलब बिलो 14, 12, 13। हाँ, बच्चों में नेचर जो होती है ना बहुत साथ देती है, मतलब कुदरत आपके साथ होती है। तो वो क्या होता है बच्चों की हड्डियों में अल्लाह ताला ने समझे ऐसी चीज रखी है कि वो बहुत तेजी से उनका जो हीलिंग पावर होता है ना बहुत फास्ट होता है बड़े लोगों के मुकाबले में। तो और बच्चों में जो थोड़ा बहुत अगर 19-20 जिसे कहते हैं ना कज रह जाए, यानी 19-20 अगर डिस्प्लेसमेंट भी रह जाए तो वो हड्डी जो होती है ना वो सेट हो जाती है वक्त के साथ साथ। उसको हम लोग हमारी मेडिकल टर्म में रीमॉडलिंग कहा जाता है, मतलब दैट्स एक्सेप्टेबल। अगर 19-20 थोड़ा बहुत एंगुलेशन है या रोटेशन है, लेकिन 15-20 डिग्री ज्यादा नहीं, तो वो फिर हम ये करते हैं कि कोशिश करते हैं बच्चों में MUA यानी बेहोश करके और हड्डी बिठा के और प्लास्टर कर दें। तो 6 to 8 वीक्स के अंदर अंदर जो है बच्चों के अंदर उमूमन हीलिंग हो जाती है। जैसे कोहनी की हड्डी है या हाथ की हड्डी है या पैर की हड्डी है, तो बच्चों में जो अच्छा उसमें फिर ये भी होता है कि अगर ना जोड़े तो यू कैन ऑलवेज मतलब ऑपरेट कर सकते हैं, सेकंड चॉइस आपकी सर्जरी। लेकिन प्रिफर हम यही करते हैं बच्चों में कि प्लास्टर से उसको ट्रीट कर लिया जाए। तो ये तो बच्चों के बारे में हो गया 12 से कम उम्र साल के। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं जैसे 14, 18, 20 साल के जो होते हैं और स्पेशली जो बाइकर्स होते हैं, मोटर बाइक के एक्सीडेंट उनके लिए जरूर बात करेंगे कॉल बात करने के बाद, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो बाइक पे सफर करते हैं और उनको किस तरह से एहतियात अपनी करनी चाहिए। हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे आप? ठीक ठाक है? बहुत प्यारी लग रही हो एज यूजुअल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आवाज आ रही है, आपने तारीफ भी कर दी है। नाजिया बहुत प्यारी लग रही हो हमेशा की तरह, हमेशा बस मैं तुम्हारे लिए दुआएं करती रहती हूँ कि बस नजर ना लगे मेरी नाजिया को। थैंक यू सो मच। बस ये दुआएं वाकई करती रहा करें, अक्सर मुझे बहुत नजर लग जाती है, इसका भी कोई इलाज पूछेंगे। हाँ जी, तो मेरी आज फेवरेट डॉक्टर आई हुई है। जी जी बिल्कुल, मौका है फौरन से सवाल करना चाहूंगी। जी जी बात करें। जी जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम मिस न्याज जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मेरे है ना, मैं रात को सोकर सुबह जब उठती हूँ ना मेरे हाथ में बहुत दर्द होता है और मेरी एज है ना 46 है। किस जगह पर हाथ में दर्द होता है? हाथों में, उंगलियों में होता है और वो खुलती नहीं है उंगलियां दोनों। अच्छा, स्टिफ हो जाती हैं, जैसे अकड़ जाती है? बिल्कुल बंद हो जाती है। मैं आई थी आपको, मैंने क्लिनिक पे दिखाया भी था एक दफा। अच्छा, 1-1.5 साल हो गए, तो आपने कहा था कैल्शियम ड्रिप लगाने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि कैल्शियम की ड्रिप लगवाऊँ आपसे। तो मैं क्लिनिक गई थी वहाँ आपकी, तो आप मिली नहीं है मुझे। तो जी, मैं आउट ऑफ कंट्री थी। जी, मैं पाकिस्तान से बाहर। तो अब मैं कहाँ पर आऊँ आपसे मिलने के लिए? जी, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना होगा और किस चीज से आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। क्लिनिक का भी बता। चलिए भी आप सुन लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और रमीज हैदर साहब, आप आपने गिलगित को मैसेज किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके सवाल का जवाब। हाँ, देखिए इन्होंने जो बताया ना कि इनको मॉर्निंग स्टिफनेस है, कि सुबह जब ये सो के उठती हैं तो हाथों की उंगलियां इनको लगता है जैसे अकड़ी में। तो इसमें सबसे पहले तो मैं इनको ये रिकमेंड करूंगी कि अगर ये मेरे पास आना चाहती हैं तो जरूर आए। एक टेस्ट होता है जो कि उमूमन हम फीमेल में रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। अच्छा जी, ये क्या होता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आप ये समझ लें, वैसे तो ये यंग फीमेल्स का है मसला, लेकिन उसमें ये होता है कि उंगलियां जो होती है ना, जो टिपिकल यही सिम्टम होता है, और खासतौर पर अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस
स्टिफनेस होती है, यानी जब सुबह सो के उठे ना तो ऐसा लगता है जैसे उंगलियां स्टिफ हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता है, धूप निकलती है और थोड़ा मौसम बेहतर होने लगता है, तो फिर उंगलियां जो होती हैं वो नरम पड़नी शुरू हो जाती है। तो इनको ये मैं को रिकमेंड करूंगी कि ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको RA फैक्टर कहा जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर, तो वो जरूर करा लें। उसमें अगर वो पॉजिटिव आता है तो ट्रीटमेंट इज इंटायरली डिफरेंट। उसके लिए फिर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट देते हैं, जिसको समझ लें आप गठिया कहा जाता है, उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। और अगर ये नेगेटिव आता है तो उसके बाद फिर ये है कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, जैसे उमूमन कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है, या उसकी वजह से भी हो सकता है। जी जी, उसकी वजह से भी हो सकता है। जवाब देंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ ही रहें। वेलकम बैक। और अभी हमारे साथ कॉलर मौजूद थी ब्रेक में, और ब्रेक के दौरान उन्होंने सवाल किया था, थोड़ा सा ये था कि उनके साथ काफ़ी मेजर प्रॉब्लम हुआ है, थोड़ा सा उस हवाले से बात करें। हाँ, आई रियली फील सॉरी फॉर हर। इनका बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ है, और जो मैं समझी उनकी बात से, इनको पेल्विस का फ्रैक्चर हुआ है, और प्लस इनको टिबिया फिबुला का, मतलब जो घुटने के नीचे की हड्डी होती है उसका फ्रैक्चर हुआ है। और जैसा इन्होंने बताया कि तकरीबन 5 महीने हो गए इनकी सर्जरी को। जनवरी में इनकी सर्जरी हुई है और अब मई आ गया है, और 5 महीने में ये बता रही हैं कि हड्डी जुड़ी नहीं है। वो कह रही है टेढ़ी भी हो रही है। हड्डी न सिर्फ ये कि जुड़ी नहीं है बल्कि टेढ़ी हुई है। देखिए एग्जैक्ट तो खैर एक्सरे देखे बगैर कोई कमेंट करना मतलब सही नहीं है, लेकिन ये है कि जो मैं ग्रेस्प कर सकी हूँ इनकी बात सुन के, वो ये है कि मेरा ख्याल है ये टोटल नॉन यूनियन में जा रहा है इनका केस, मतलब हड्डी जोड़ नहीं रही। अब इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है कि सर्जरी में कोई प्रॉब्लम हुआ हो, या ये है कि इन्होंने अर्ली वेट, बाज़ दफ़ा वजन अगर जल्दी डाल लें तो उससे भी मसला हो जाता है। लेकिन बहरहाल मैं इनसे, अच्छा एज इनकी 40 है, एज इतनी ज़्यादा नहीं है। 40 में मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें हार्डली 3 मंथ्स यानी तकरीबन 12 हफ्ते के अंदर अंदर हड्डी जुड़ जाती है, और हम लोग मरीज को वजन डाल के चलने की इजाज़त दे देते हैं। अच्छा, हाँ, 3 मंथ्स इज मोर देन इनफ। अब ये नहीं मुझे पता कि क्या कॉम्प्लिकेशन हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हड्डी जो है वो नॉन यूनियन में जा रही है। अब इसमें यही है कि रीडू करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि इनको प्लेट लगी है। तो मेरे हिसाब से जो है शायद प्लेट सही नहीं लगी है, या ये है कि प्लेट जैसे ये बता रही है कि हड्डी टेढ़ी हो रही है प्लेट होने के बावजूद। इसका मतलब ये है कि मेटल का बाज़ दफ़ा फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब प्लेट में कोई फ्रैक्चर, प्लेट में भी सेल्फ फ्रैक्चर हो सकता है, फटीग, मतलब मेटल का अपना फ्रैक्चर भी हो सकता है। क्योंकि अगर हड्डी इनकी टेढ़ी हो रही है और प्लेट अपनी जगह मौजूद है, तो मैं इनको यही रिकमेंड करूंगी कि प्लीज़ काइंडली, चूंकि ये पिंडी में है तो अगर अपना एक्सरे मुझे भेज दें, या नेट पे मुझसे मतलब कांटेक्ट कर लें, मेरी ईमेल के जरिए मुझे अगर स्कैन करके अपने एक्सरेज भेज दें तो वो देख के मैं इन्हें बता सकती हूँ। प्रोबेबली इनको मेटल निकलवाना पड़ेगा, जो ये मेटल लगा हुआ है। हाँ, उसके बाद जो है ना वो रॉड डलती है, इंट्रामेडुलरी नेल रॉड डलेगी, और शायद प्रोबेबली बोन ग्राफ्ट करना पड़े। हड्डी का चूरा होता है वो हम डालते हैं तो उससे हड्डी बड़ी तेजी से जुड़ जाती है। ओके, उसमें चांसेस बहुत अच्छे लगा रहे। अच्छा, इन्होंने कहा कि विटामिन डी का भी नहीं, विटामिन डी सही है वो मतलब लगवा लें, लेकिन आई डोंट थिंक कि उससे इनकी हीलिंग में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। आई थिंक शी नीड्स अ रीडू सर्जरी, दोबारा इनकी सर्जरी। अच्छा, जहाँ तक इन्होंने कैथेटर की बात की थी कि इनको खासे प्रोलॉन्ग पीरियड तक, बिकॉज शी वाज कैथेटराइज लॉन्ग टर्म, इनको कैथेटर आया तो अब इनको यूरिनरी प्रॉब्लम शुरू हो गया, तो वो बाज़ दफ़ा कैथेटर की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो आई थिंक अगर ये किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट को जरूर एक दफा दिखा लें, और फिर वो एक यूरोग्राम होता है, एक तरह का टेस्ट होता है, उससे फिर पता चल जाता है कि मतलब यूरेथ्रा में कहाँ पे लीकेज हो रहा है, तो वो इनको सही मशवरा दे सकेगा। एक यूरोग्राम करवा के और यूरोलॉजिस्ट से कंसर्न कर लें, क्योंकि ऑर्थोपेडिक इज डिफरेंट। लेकिन इनकी बोन के लिए मैं डेफिनेटली इनको कहूंगी कि प्लीज एक दफा जो है ना ये सेकंड ओपिनियन लें किसी दूसरे डॉक्टर से, और मेंटली शी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर रीडू सर्जरी। अच्छा, ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है तो यह है कि कभी भी ना डिले नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग पता है डिले भी कर देते हैं, बल्कि ऐसा होता है कि हड्डी टूट जाती है तो वो सर्जरीज नहीं कराते या उसको जुड़वाते सही तरीके से नहीं है। ये बहुत बड़ा, लेकिन ये तो बेचारी डॉक्टर के पास इनका ऑपरेशन भी हुआ है, तो बिल्कुल सिचुएशन। लेकिन की बात कर रही हूँ जो नॉर्मली जो ये करते हैं, हाँ, या क्वैक्स के पास लोग चले जाते हैं, या उमूमन ये करते हैं कि लोग जो है वो मतलब बहुत ज्यादा टाइम के बाद आते हैं
तो उसमें फिर यह है कि कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, नॉन यूनियन होती है, मेल यूनियन, मतलब या तो जुड़े ही नहीं हड्डी, या टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाए, गलत जुड़ जाए, या ये है कि अगर जुड़ने के बावजूद जो है वो मतलब उसमें दर्द, तकलीफ, सूजन, वरम रहता है और उसके रिफ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें बेस्ट ये होता है कि आप किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन से रुजू करें और जो भी वो बताता है आपको, जैसे रॉड या प्लेट या स्क्रू जो भी लगाने हैं तो वो जरूर लगवा लें। और फिर अब तो इतने अच्छे मेटल्स आ गए हैं, मैंने आपको बताया ना, इंट्रामेडुलरी रॉड वो होती है जिसमें आप आज ऑपरेशन हुआ, दूसरे दिन से पेशेंट वॉक करने लगता है। हाँ, वही मैं हैरान हो रही हूँ। अब हो सकता है इनका फ्रैक्चर कुछ डिफरेंट हो, क्योंकि ये जो बता रही है ना कि टीबिया का फ्रैक्चर हुआ है, तो टीबिया के फ्रैक्चर में उमूमन हम लोग तो एक ऐसी लंबी सी जैसे सलाई सी समझ लें होती है ना, सीख कबाब की सलाई होती है, तो वो वाली एक सीख डाल देते हैं, तो उसपे हम पेशेंट को वेट बेयरिंग दूसरे तीसरे दिन अलाउ कर देते हैं। वो बनता रहता है, आपने बताया कैलस बनता रहता है, तो वो जुड़ जाती है। अब आई डोंट नो इनके फ्रैक्चर की क्या टाइप है, वो ये है कि थोड़ा सा इस चीज पे जरा सा नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, लेकिन इनको डेफिनेटली जो है ना सेकंड ओपिनियन लेके और सेकंड सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। ठीक है, सही है। अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे स्पेशली जो बाइकर्स जो बाइक पे ट्रैवल कर रहे थे, उनके अक्सर जो है एक्सीडेंट होते हैं, और वहाँ पर उनको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए और किस तरह से, मतलब एक तो कहा यह जाता है कि हेलमेट पहन के जरूर ड्राइव करें। हाँ, डेफिनेटली। देखिए, ये तो मेरा ख्याल है लॉ भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि हेलमेट से क्या होता है कि आपका जो अपर रीजन है, मतलब हेड इंजरी के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि बाइकर्स का ये होता है कि जब भी खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो जो हेड इंजरी होती है दैट्स क्वाइट फैटल, या अगर फैटल ना भी हो तो उसमें यह है कि बहुत ही हाई रिस्क होता है, और गर्दन के जो मोहरे होते हैं उसमें भी अगर चोट है। कुली कैसे उनकी डेथ हो गई थी, बिल्कुल, हाँ, हेलमेट नहीं पहना था, उनका एक्सीडेंट हो गया था। हमारे साथ ताहिरा, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, नदिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है ताहिरा, आप कैसे हो? बस अल्लाह का शुक्र, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, और यकीन जाने कि हम लोग डेली देखते हैं और हमें इतनी मालूमात मिलती है टीवी देखने से कि हम लोग जो घर बैठे होते हैं वो आधे से ज्यादा जो है वो हमें मालूमात आप लोगों से मिल जाती है, इतनी हमें किसी क्लिनिक में जाने से नहीं मिलती जितनी टीवी से हमें मिलती है। हाँ, ये बात मुझे डॉक्टर साहब से सलाम करना था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। मुझे ऐसा लगा कि आप लोग घर के बंदे हैं। आज मैंने फर्स्ट टाइम किसी टीवी में फोन किया है। ओए होए ताहिरा, क्या बात है आपकी। लेकिन ये कि ये बात होती है कि मैं खुद, मुझे कोई कहते हैं अच्छा आप ये सेगमेंट करते, मैं कहती हूँ मुझे इतनी नॉलेज मिलती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत मुझे, मतलब मैं तो बहुत फायदे में हूँ, तो साथ साथ आप लोग भी फायदे में हो जाते हैं, है ना? एग्जैक्टली। यकीन जाने कि हमें घर बैठे रहा, हमें ये नहीं फील होता हम अड़ोस पड़ोस में जाएंगे कि अब चले होते हैं बच्चे, स्कूल चले जाते हैं या ऑफिस चले जाते हैं, तो जो घर में होते हैं उसमें बड़ा मजा करते हैं। सही बात है, वाकई ये घर में रहकर जो है ना कि आप लोग के लिए फुल एंटरटेनमेंट और साथ साथ नॉलेज भी है। तो पूछोगे आप? तो डॉक्टर साहब से मुझे बात करनी थी। हाँ, जी फरमाइए, मैं सुन रही हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा है कि मैं बैक बोन पे जो एंड पे जिस जगह होती है, मुझे इसमें प्रॉब्लम होती है बैठते हुए। अच्छा, टेल बोन जो बिल्कुल आखिरी, मतलब बैठ के खड़े होने में दर्द होता है? खड़े होते भी नहीं होता, बैठते ज्यादा देर बैठी रहूं तब होता है, ये सफर करें मतलब वही बैठने का काम ज्यादा हुआ। तो ये बताएं कि उम्र जी, आपकी एज क्या है? मेरी 41। अच्छा, रिसेंटली कोई डिलीवरी वगैरह तो नहीं हुई आपकी रिसेंटली? मतलब मेरा 2 बच्चे हैं और छोटा बच्चा जो है वो 11 साल का है। अच्छा, बच्चे 11 साल का, तो मतलब ठीक है, सही है। तो जी, मैं बताती हूं। चलिए ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा जी। जी। हाँ, देखिए, इन्होंने जो बताया ना कि इनको जो कमर का आखिरी मोहरा है, या बैठ के ये खड़ी होती हैं या बैठने में इनको दर्द होता है, तो वैसे तो मैं ज़ाहिर एग्जामिन करके एग्जैक्ट बता सकती हूँ, लेकिन आई थिंक इनको है कॉक्सीडाइनिया। मतलब वो जो एक दफ़ा याद है हमने एक प्रोग्राम में और भी डिस्कस किया था, उसमें ये होता है कि जो कमर का आखिरी मोहरा होता है, जिसको हम लोग तो कॉक्सिस कहते हैं, लेकिन उसको दुमदार हड्डी कहते हैं, तो वहाँ पे जो होता है ना, वो उमूमन फीमेल्स में ज़्यादातर ये होता है कि लॉन्ग सिटिंग के बाद या किसी भी कोई हार्ड चीज पे अगर बैठे, जैसे पटरा है या स्टूल है या तख्त है, हार्ड, या जमीन, या फ्लोर सिटिंग करें, उसके बाद क्या होता है कि उस जगह पे दर्द होता है और ऐसा लगता है दोनों कूलों के बीच में जो है एक मतलब तकलीफ होती है। उसमें ये है कि उमूमन क्या होता है कि वैसे तो लेबर पेन्स के बाद भी ये तकलीफ बहुत बढ़ जाती है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद ना, लेकिन ये है कि अगर इसका एक्सरे कराना जरूरी है। एक्सरे में बाज़ दफ़ा फ्रैक्चर भी पता चलता है कि ये या तो हड्डी का फ्रैक्चर हो गया है
या ये मुड़ जाती है लाइक अ हुक ना, स्ट्रेट हड्डी होती है लेकिन इट बिकम्स लाइक अ हुक, जैसे हॉकी की शक्ल की हो जाती है। तो इसमें ये है कि उमूमन हम लोग ये करते हैं कि एक इंजेक्शन इसी जगह लगाते हैं, स्टीरॉइड का इंजेक्शन होता है, डेपोमेड्रोल जिसको कहते हैं 80 मिलीग्राम का, तो उसके लगाने से जो है 99% केसेस में जो है ना बहुत रिलीफ हो जाता है। तो मैं इनको यही मशवरा दूंगी कि आपके जो भी क्लोज बाय कोई अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन है आप उससे ज़रूर मिलें और उसके मशवरे से एक्सरे कराएं अपने लोअर बैक का, और अगर ये वो एग्जामिन करके आपको बताता है कि हाँ ये कॉक्सीडाइनिया है तो उमूमन ये टैबलेट से रिलीफ नहीं होता। अच्छा, मतलब पेन किलर से नहीं होता, जैसे आप कोई जो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी वगैरह लेते हैं उससे रिलीफ नहीं होता। इसके लिए बेस्ट यही होता है कि आप जो है वो इंजेक्शन लगवा लें। अच्छा, तो वो एक इंजेक्शन से ये है कि परमानेंट रिलीफ हो जाता है, बस उसमें थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर ये लेने होते हैं कि एक तो हार्ड चीज पे सिटिंग अवॉइड करें, हाँ फ्लोर सिटिंग वगैरह, और दूसरा कब्ज ना रहने दें। हाँ, क्योंकि कब्ज से भी क्योंकि वो जगह ऐसी होती है ना कि कब्ज से जो होता है वहाँ पे बहुत प्रेशर आता है। तो कोई अपनी डाइट ऐसी रखे, पानी ज़्यादा पिए और वेजिटेबल वगैरह ज़्यादा लें, और मीट और इस तरह फिश जो हैवी डाइट्स है उसको अवॉइड करें, और कोई लेग्जेटिव वगैरह ले लें अगर कब्ज है तो उससे भी बहुत रिलीफ हो जाता है। अच्छा, तो ये कि जितनी भी वेजिटेबल, वैसे भी कहा यह जाता है इस्तेमाल करनी चाहिए और कम से कम मीट या गोश्त का इस्तेमाल करें, कम से कम, तो डाइट के लिए वो बड़ा अच्छा है। अच्छा, दूध और दही का इस्तेमाल कितना करना चाहिए? देखिए वैसे तो हर एज में मैं कहती हूँ दूध और दही रखना चाहिए अपनी डाइट में। खास देखिए बच्चों को आप देखें, जो बच्चा होता है आजकल की जो मॉडर्न रिसर्च है वो तो यही कहती है कि 3 से 6 महीने तक जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको सिवाय दूध के किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, आप सोचिए स्पेशली माँ का दूध तो खैर देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दैट। तो ये है कि दूध इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, आप सोचें इतनी भरपूर ग़िज़ाइयत है कि जब एक बच्चा उस पर पल सकता है तो आपकी जो हड्डियां होती हैं ना उनको दूध की और कैल्शियम मस्ट है, तो वो चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उसी से बना है, तो दूध तो डेली अगर आप 1 ग्लास किसी भी हर एज ग्रुप को मैं रिकमेंड करूंगी, और ख़ास तौर पे जब थोड़ी एज ज़्यादा हो रही हो और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को, या ये है कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई फ्रैक्चर वगैरह ऑलरेडी हो चुके हैं और आपकी हड्डी में पहले से प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस का ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो उसमें ये है कि दूध जो है वो ऑलमोस्ट लाइक अ कंप्लीट मील ना, वो जरूर आप अपनी डाइट में रखें। अच्छा जी, सही है। हमारे साथ एक और कॉलर है मिसेस बकार लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हो आप? हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगी। मेरे बहनोई है, उनका तकरीबन 15 to 20 डेज पहले एक्सीडेंट हुआ था जिनसे उनकी दोनों टांगों पे फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद उन्होंने वो उसका ट्रीटमेंट तो कर दिया, लेकिन जब वो लेट जाते हैं, मुसलसल लेटे हुए हैं, उनके पूरे जिस्म में और पसलियों में और जोड़ों में शदीद दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि नाकाबिले बर्दाश्त होता है, और वो सारी रात जागते रहते हैं। पेन किलर से भी खत्म नहीं होता है वो दर्द, क्योंकि वो अकड़ के बैठ के ना उनका पूरा जिस्म अकड़ चुका है और वो इस बहुत तकलीफ में है। उनको अपनी टांगों का दर्द भूल गया, लेकिन ये वाला दर्द उनके लिए बहुत ज्यादा है। प्लीज उनके लिए कुछ सजेस्ट कीजिए कि हम उनकी रिलीफ कैसे कर सकें। चलिए ठीक है, भी आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी जी, जैसे इन्होंने बताया ना कि मेरा ख्याल है बायलैटरल फ्रैक्चर हुआ है, दोनों पैरों का फ्रैक्चर हुआ है और प्रॉब्ली शायद प्लास्टर में ट्रीट हुआ है। हमने ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जो है ना जवाब देते हैं, ठीक है? तो आप हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। और वेलकम बैक, और हम वापस आए हैं और आज बात हो रही है आपकी हड्डियों के हवाले से, और डॉक्टर रेहाना शाह यहाँ पर हैं हमारे साथ मौजूद। कॉलर ने कॉल किया था, उनके सवाल का जवाब। जी जी जी। हाँ, इन्होंने बताया ना कि इनके हस्बैंड के जब बायलैटरल फ्रैक्चर हुआ है दोनों पैर की हड्डियाँ, और प्रॉब्ली शायद प्लास्टर में ट्रीट हुआ है, इसलिए इतना प्रोलॉन्ग जो है बेड रिडन रहे हैं ये। इसलिए हम आजकल देखें जो लेटेस्ट है उसमें ये रिकमेंड करते हैं अर्ली एम्बुलेशन, यानी जितनी जल्दी आप आउट ऑफ बेड हो उतना ही अच्छा होता है। लेकिन प्रॉब्ली शायद ये प्लास्टर की वजह से इतना नहीं रहा। इनको मैं यही कहूँगी कि इनको पेशेंट को जो है ना ये मूव जरूर करें, मोबाइल करें। मोबाइल से मतलब ये कि अगर इवन फ्रैक्चर है भी और प्लास्टर है भी तो भी कोशिश करें कि उनको चाहे व्हील चेयर पे बिठा के और उनको थोड़ा घुमाएं फिराएं। मेरा मतलब चाहे घर के अंदर ही, ठीक है, लेकिन उनको बिल्कुल टोटल 100% बेड पे ना रहने दें, क्योंकि जितना ज्यादा वो लेटे रहेंगे, अगर कोई और जगह फ्रैक्चर नहीं है जैसे कोई पसली का या कोई कमर की हड्डी का फ्रैक्चर वगैरह नहीं है,
तो उनको कोशिश करें कुर्सी पे बिठा दें, सोफे पे बिठा दें, लेकिन आउट ऑफ बेड ज़रूर करें। और डॉक्टर से पूछ लें अपने, अगर उनको इस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोशिश करें कि जैसे वॉशरूम वगैरह अगर वो जाते हैं तो असिस्ट उनको कर दें। हाँ। लेकिन उनको जैसे बेड पेन देना या बातों क्या होते हैं ओवर कॉशियस हो जाते हैं, खासतौर पे सारे फीमेल्स जो होती हैं वो कहती हैं नहीं नहीं भाई हिलो नहीं और ऐसे नहीं करना, कहीं हड्डी तो और भी बेहतर हो जाएगा। हाँ, तो एक तो इनको कोशिश करें कि मोबाइल करें, एम्बुलेंट करें, और थोड़ा बहुत अगर दर्द है टॉलरेट करें, लेकिन जितना ज्यादा ये अपने आप को आउट ऑफ बेड करेंगे ना उतनी ज्यादा इनकी जल्दी ठीक। हाँ, लेकिन ये है कि डॉक्टर के मशवरे से वेट बेयरिंग ना करें, क्योंकि अगर फ्रैक्चर हुआ हुआ है और प्लास्टर हुआ हुआ है तो इसका मतलब प्रॉब्लली जो है अभी हड्डी जुड़ी नहीं है। लेकिन अच्छा, दूसरी चीज ये है कि थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी करवाएं। जैसे जो जोड़ हैं, आप आजकल तो ये है कि घर पे भी फिजियोथेरेपिस्ट आ जाते हैं। हाँ, मोबाइल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपना इंस्ट्रूमेंट, छोटे पॉट जो उनके पोर्टेबल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उससे फिजियोथेरेपिस्ट से जैसे कमर की मशीन के जरिए जो होती है वो एक खास किस्म की वर्जिश करवाते हैं या मालिश करते हैं, या अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं वो कमर पे लगाते हैं, कमर के हैं, हाथ के हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। और अगर इनको गोलियों से फायदा नहीं हो रहा तो फिर कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से पूछ के इंजेक्शंस आते हैं, पेन किलर्स, वॉल्ट्रेन वगैरह के इंजेक्शन होते हैं, ट्रेमोल का इंजेक्शन होता है, लेकिन प्लीज काइंडली, मैंने चूंकि पेशेंट देखा नहीं है, कर रही है, हाँ, लेकिन अपना जो डॉक्टर जो भी आपका करीबी इवन जीपी जो है घर के पास उसको जरूर बता दें, तो इंजेक्टेबल पे आ जाएं। जैसे इंट्रामस्कुलर लगवा लें, इंट्रावीनस कभी घर पे ना लगवाएं, इंट्रामस्कुलर लगवा सकते हैं, जैसे कूल्हे में या हाथ में, तो वो पेन किलर्स आते हैं वो लगवा लें, लेकिन फिजियोथेरेपी जरूर करें उससे इंशाल्लाह। और कोशिश करें इनको थोड़ी देर धूप में बिठाएं, घर के जिस हिस्से में भी धूप आती है, व्हील चेयर पे या सोफे पे, इतनी ज्यादा है, तो उससे भी जो है ना इनको बहुत इंशाल्लाह फायदा होगा। हमारे साथ एक और कॉलर है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप सवाल करेंगे मिसेस सिद्दीकी? जी 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 जी, मुझे ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि आजकल जैसे हो रहे हैं ना कि विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो उसके क्या वो है, अगर 6 या 8 है तो उसके बाद लिए क्या इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं या कोई टैबलेट वगैरह? जी मैं अभी मैं यही बात कर रही थी। हाँ जी, चलिए सही, थैंक यू सो मच। तो फिर आप मुझे जरा बताइएगा। और आपकी उम्र क्या है? 60। ठीक है, चले सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बहुत ज्यादा ही आजकल कॉमन है, और विटामिन, हालांकि हम धूप में ही रहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि यहाँ पर इतनी ज्यादा कमी क्यों होती जा रही है। तो सही नहीं, वैसे तो हम धूप में थोड़ा बहुत रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, देखिए हम लोग घरों के अंदर एसी का बहुत ज्यादा रिवाज है, और एसी का सिर्फ गाड़ी में एसी है, फिर कोशिश हम करते हैं अवॉइड करते हैं लोग ज्यादातर। जैसे पहले देखिए वॉक वगैरह करते थे, पार्क हैं या इस तरह से जॉगिंग वगैरह, तो वो सब अर्ली मॉर्निंग की धूप जो होती है ना वो बहुत इफेक्टिव होती है। चिलचिलाती धूप या मतलब उस तरह नहीं, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग की धूप जो होती है ना उसका वो बहुत रिच सोर्स होता है विटामिन डी का। बहुत ज्यादा अच्छा, हाँ, वो ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, इन्होंने जो बताया ना कि इनका जो विटामिन डी का लेवल है, आई थिंक शी सेड बिटवीन 7 and 8 है कुछ ऐसा ना, तो दैट्स क्वाइट लो, और ये खासा लो है, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब इसके लिए तो मैं इनको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी, एक तो जाहिर ऑफ कोर्स डाइट से जितना कवर कर सकती हैं करें, रिच फूड लें, विटामिन डी के जो रिच फूड है, केला है, दूध है, दही है, और केला बहुत अच्छा होता है, केला वंस एक केला रोजाना अपनी डाइट का पार्ट बना लें। और इसके अलावा जो है वो जितनी सब्जियां हैं पत्तों वाली, लीफी वेजिटेबल्स, वो जरूर लें, सलाद वगैरह लें, और कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट्स आती हैं। अगर उस सबसे रिकवर नहीं होता, जो कि मुझे लगता है इनका इतना लो है कि शायद ना हो, क्योंकि ये लग रहा है कि माशाल्लाह एज भी शी इज अराउंड 60, तो इसमें मैं इनको ये रिकमेंड करूंगी कि डॉक्टर को दिखा के, और विटामिन डी के इंजेक्शंस आते हैं, इंट्रामस्कुलर लगते हैं, और वो उमूमन जो होते हैं मतलब मंथली भी होते हैं, वीकली ट्वाइस, मतलब 15 डेज पे भी होते हैं, फोर्टनाइट, तो वो इंजेक्शन जरूर लगवा लें, उससे भी जो है ना बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन फिर अपना टेस्ट रिपीट करवाएं। अच्छा, एक दफा, जैसे अगर 5 या 6 इंजेक्शन का कोर्स होता है वो करा के फिर शी शुड रिपीट हर टेस्ट, ताकि पता चले कि कितना फर्क आया है, डिफरेंस पता चलना चाहिए डेफिनेटली। और इनको एक चीज मैं रिकमेंड करूंगी कि काउंटर चेक जरूर कराएं। ठीक है, अगर एक लैब से कराया ना तो फिर रिपीट दूसरी लैब से कराएं, क्योंकि उमूमन आजकल पाकिस्तान में ये है कि हर जगह जगह गली गली मोहल्ले मोहल्ले वो खुल गई हैं छोटी मोटी लैब्स, एंड दे आर नॉट वेरी रिलायबल। इवन बड़ी लैब्स जो है वो भी बहुत अक्सर उनमें ये होता है कि रिलायबिलिटी आगे पीछे हो जाता है, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो विटामिन डी का टेस्ट जो है वो एक लैब से नहीं, कम से कम 2 लैब काउंटर चेक कराने। बिल्कुल सही। हमारे से कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे आप? ठीक ठाक
अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। मैं मुल्तान से बोल रही हूँ, मिसेज मसूद। मिसेज मसूद, सवाल कीजिएगा। मैं डॉक्टर साहब सवाल करना है कि मैं ऑर्थोपैथिक की पेशेंट हूँ, तो मुझे ना मतलब ऑर्थराइटिस है। अच्छा। तो सुबह जब मैं सो के उठती हूँ तो मेरे जिस्म में बहुत शदीद दर्द होता है, उठा नहीं जाता। अक्सर मतलब दिन भर में ज्यादा काम वाम कर लो उसके बाद थकान होती है तो फिर बिल्कुल नहीं उठा जाता ना। अच्छा, पूरे बदन में आपको दर्द होता है या पूरे जिस्म में होता है दर्द? जोड़ों में या कोई खास जोड़? पूरे जिस्म में होता है थकावट ना, और बॉडी एक होता है पूरा? हाँ हाँ जी। तो घुटनों में ज्यादा है क्योंकि नी ऑर्थराइटिस है मुझे। अच्छा, एक्सरे हुए हैं आपके? एक्सरे वगैरह हुआ है, MRI वगैरह सब कुछ हुआ है ना जी। तो उसमें उन्होंने बताया डॉक्टर ने कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है? हाँ हाँ जी, यही बताया था मुझे, और फिर डिक्लोफेनिक दी थी मतलब टैबलेट वगैरह ना। अच्छा, तो वो खाती हूँ तो कोई घर के काम वगैरह करती हूँ, वरना तो बहुत टेम्पररी रिलीफ हो जाता होगा। हाँ हाँ जी, थोड़ी देर के लिए। एज क्या है आपकी? उम्र क्या? उम्र मेरी 46 है। ठीक है, मैं तो अभी बताते हैं फिर ऑनर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। अच्छा, इन्होंने बताया इनका तो ऑलरेडी डायग्नोज है कि शी हैड ऑस्टियोआर्थराइटिस और बायलैटरल है दोनों घुटनों में। ऑस्टियोआर्थराइटिस वो होता है कि एज के साथ, खासतौर पे फीमेल पॉपुलेशन में मल्टीपल प्रेगनेंसी एज के साथ क्या होता है कि जो घुटने का जोड़ होता है, जो कि वजन सहारने वाला जोड़ होता है ना, वेट बेयरिंग जॉइंट है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों हड्डियों के बीच में जो होती है ना स्पेस कम हो जाती है, और वो एक लुआब होता है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, तो हड्डी से जो होती है ना वो रगड़ खाती है। क्वालिटी ऑफ बोन जो होती है ना, नॉर्मली जो होती है वो कार्टिलेजनस होती है, स्मूथ होती है, लेकिन वो क्या होती है, खुरदरी हो जाती है। मतलब आप ये समझ लें जैसे एक स्मूथ सड़क पे आप गाड़ी ले जा रहे हैं तो कितना मजा आता है ड्राइव करने पे, कि बिल्कुल मक्खन की तरह कहते हैं ना, गाड़ी जा रही है अच्छी गाड़ी, फ्रीवे या मोटरवे, गाड़ी को भी नुकसान नहीं, हाँ गाड़ी को भी नुकसान नहीं होता। लेकिन आप सोचें अगर ऊंचे नीचे खड्डे हो तो वो जब आप गाड़ी उस पर ड्राइव करेंगे तो आप कैसा फील करेंगे? बम्पी फील करेंगे ना, सर में भी दर्द होगा, गाड़ी भी टूट जाती है, और गाड़ी को भी कितना अनईजी। तो वो यही होता है कि जब जोड़ जो होता है ना वो खुरदुरा हो जाता है, तो जब हम चलते हैं तो हड्डी से जो है ना रगड़ खाती है, दैट्स कॉल्ड फ्रिक्शनल पेन, यानी रगड़ का दर्द होता है। उसमें सूजन भी होती है, वरम भी होता है, और फिर वो पेन होता है, तो दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। इनका मुझे लग रहा है कि इतना अर्ली स्टेज ही लग रहा है, इतना वो नहीं लग रहा है। इनको मैं 2 चीज रिकमेंड करूंगी, एक तो विटामिन डी का भी एहतियातन टेस्ट जरूर करवा लें अपने डॉक्टर के मशवरे से, प्लस ये बता रही हैं कि घुटनों का तो इनका एक्सरे हो गया और ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज है। तो अगर इनको सिर्फ पेन किलर से फायदा नहीं हो रहा घुटने के जोड़ में, तो घुटने के जोड़ के लिए इंजेक्शंस आ गए। वो कहलाते, एक तो होता है स्टेरॉइड का इंजेक्शन, वो नहीं, एक और इंजेक्शन होता है जिसको हम लोग हायलगान कहते हैं, मतलब एक तरह का समझे, ये मेडिकल टर्म में इसको हाइलोरॉनिक एसिड कहते हैं, तो ये जोड़ के अंदर लगवाते हैं इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन लगवाने से जो होता है ना वो थोड़ा लुआब भी बढ़ता है, और जो जोड़ के अंदर कार्टिलेज है जो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ हुआ है वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो हायलगान का इंजेक्शन अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि मुझे स्टीरॉयड नहीं, हायलगान का इंजेक्शन अगर वो रिकमेंड करे तो वो 1 a week होता है फॉर 5 weeks, तो वो लगवा लें, उससे जोड़ में बहुत फर्क हो। और ये जो जनरलाइज बॉडी एक की बात करें, प्रोबेबली आई थिंक ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी कमी से भी हो जाता है, तो इसके लिए ये डेफिनेटली अपना विटामिन डी का टेस्ट कराएं, और डाइट के जरिए और जो अभी हमने बताया था इंजेक्शन के जरिए वो सही करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट बातें पता चली। और नाज़रीन, इसके साथ ही अगले सेगमेंट की जानिब जाएंगे, कहीं ना जाएं। बैक। और नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि हम कोई ना कोई सेगमेंट ऐसा जरूर लेकर आते हैं जिसमें दोस्ती की बात होती है, और जब भी 2 दोस्तें साथ हों तो बड़ा अच्छा लगता है, और हमें फिर वो गाना याद आता है, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। और बाकी अच्छा दोस्त जो है ना, वो कोई भी चीज सामने आ जाए, कोई महंगी से महंगी चीज सामने आ जाए तो उसका बस कोई उसकी कदर नहीं होती जितनी अच्छी दोस्त की कदर होती है। फिर तो आज मैं मुलाकात कराऊंगी ऐसी ही 2 दोस्तों से, मेरे साथ बैठी हुई है सदफ कमल जो बहुत ज्यादा बिजी है, मुझे भी इग्नोर कर दिया। सदफ कमल है और अलीना खान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? भाई सदफ माशाल्लाह से ग्रेट मॉडल, अभी ब्राइडल कुटोर भी आपने किया, और उससे पहले फैशन PFDC लॉरियल। अच्छा लॉरियल, वो वहां गई हुई थी क्या? मुझसे पूछे इसका ये क्या सही बात है, ये लाहौर गई हुई थी ना, यहाँ पर फिर आपने नहीं किया था, ठीक है। और आप अलीना माशाल्लाह ड्रामा प्रोड्यूसर और साथ साथ एक्ट्रेस भी हैं, और आजकल बड़े जबरदस्त ड्रामे जो है उड़ा के रख दिया बिल्कुल, है ना? सही है ना? कैसे हो नाज़िया? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब तुम मेरा इंटरव्यू लेना शुरू कर, है ना? हम वाकई ले रहे हैं। How are you? ये ड्रेस आपने किस डिजाइनर का पहना है? बहुत अच्छे, हमारे डिजाइनर का नाम बार स्क्रीन पर आ रहा है जी, आप देखते रहे। आप हमें बता देना, आप स्क्रीन देख ही नहीं रहे ना फिलहाल तो। ये बहुत अच्छे डिजाइनर है, और मैं इनके बारे में ये बता दूं कि इनका जो काम है ना, जब आप आउटफिट लें तो हर आउटफिट जो है ना
वो कमाल का होता है। तो खैर आप लोग बताओ कैसे हो, ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये दोस्ती ऐसा नाता सोने से आप देखे ना, हमने लिपस्टिक भी एक ही कलर की लगाई, लिपस्टिक भी कलर लगाई, मोहब्बत। हाँ सही बात, मोहब्बत। अच्छा ये बताओ ना कि दोस्ती ये मैंने बोला दोस्ती ऐसा नाता ये सोने से महंगा, सही है? बिल्कुल सही है। वाकई गोल्ड आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, आपको बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर आपको एक सच्चा दोस्त और एक अच्छा दोस्त आपको लाइफ में मिल जाए, आप समझते हैं यू अचीव एवरीथिंग। अच्छा एक तरफ तुम्हें इतना सारा गोल्ड मिल रहा है, एक तरफ तुम्हें कहो कि सदफ के साथ मतलब तुम्हें जो है दोस्ती रखनी है, चाहे 5 मिनट ही मिल रहे हो। यार एक बात बताओ नाजिया, हाँ। लोग परेशान हो जाएंगे, खुदा की कसम, वो कहेंगे कि ये किस किस्म की दोस्ती है। हाँ। नहीं दोस्ती अच्छी होती है, पता है ये दोस्ती ऐसी होनी चाहिए और इतनी ही फ्रेंडली होनी चाहिए। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, दोस्त नहीं बेसिकली हम बहने नहीं, देखो अल्लाह ने मुझे इसलिए प्रॉब्लम भी आते हैं। इतनी ज्यादा दोस्ती में ना प्रॉब्लम उस वक्त आते हैं जब कोई आपको कहे कि सदफ ने ऐसी बात कह दी, सदफ को आगे कह दी, अलीना ने ऐसी बात। हाँ ये बात है वैसे, लेकिन नहीं होता पता क्या है, बोला कभी ये भी बहुत एग्रेसिव है, ये बहुत एग्रेसिव है और उधर से मैं बहुत एग्रेसिव हूँ। सुनते ही नहीं किसी की, नहीं सुनते हो? नहीं कहते हैं आपने बोला कैसे, हो ही नहीं सकता, चले खुदा हाफिज, हो ही नहीं सकता अगले और इससे सचमुच कह दिया किसी दिन तो उस दिन तो पकड़ेगा ना, फिर उस दिन तो उसी लड़ाई कराओ, जाना नहीं है हमने एक दूसरे से, तुमने ऐसा कभी कहा थी। अच्छा क्या ऐसी बात है कि जो इतनी अच्छी इंसान के आपस में दोस्ती हो जाती है, वो क्या होता है? अच्छा इट्स डिपेंड ऑन लक एंड कुदरती कि आपको कुदरती कोई अट्रैक्शन होती है, शायद ये भी एक अकेली है, बस मीडिया से हेलो हाय बाय 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 यही था। हाँ वो फेसबुक पर इसने मुझे पहले इनबॉक्सेस करना शुरू किए। अच्छा मैंने कहा ये तुम कोई फेक हो, लड़का अक्सर कोई लड़की ना बोलो, हमारी चैट हुई थी। हाँ चैट मैंने जान के चैट की थी। अच्छा की थी कि भाई तुम पहले तुमने चैट की, सूरत लड़की डीपी लगाई है, बेचारे को इल्जाम लगा दिया कि ये कर दिया, आपने पहले चैट करना शुरू। वही मतलब मैंने पूछना शुरू किया ना कि कौन हो तुम, मैं भी फारिग बैठी हुई, अच्छी लग रही होगी कि चलो अपने ड्रामे के लिए इसको जरा कास्ट कर लो, है ना? दैट टाइम आई वाज नॉट डूइंग प्रोडक्शन तो मैंने अभी स्टार्ट किया। तो फिर बस हम लोग एक जगह पे ओकेजन था, जीटी था, वहां मिले। देन ये आई फौरन ना, अलीना मैंने कहा ये कौन है भैया? कहती है मैं फेसबुक चैट। मैंने कहा अच्छा वो आप हैं? फिर मैंने जब इनको देखा ना, मैंने कहा ओके ये वाकई लड़की थी, वरना मैं उस वक्त तक तो ये वाकई लड़का है। हाँ जान के कि देखो तो कौन है। अच्छा इतने फेक अकाउंट बने हुए हैं। तुमने देखा था, मैंने भी एक स्टेटस डाला था एक लड़की का कि वो भाई फेक है या नहीं बता दो, फिर किसी ने मुझे बताया वो फेक है, तो फिर मैंने उसको डिलीट करा। मैंने कहा कौन लोग आ जाते हैं फेक बता, और ये बेस्ट तरीका है। नादिया मलिक के बहुत फेक होंगे आईडीज, मेरे फेक थे, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स को कहकर ना सबको वो बंद करवा दिया उनका अकाउंट। वो कहते हैं ना 15-20 अगर वो जो है भेज दे कि ये फेक है तो फिर वो बंद कर देते हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे वैसे तो सबको हम ये भी देखें, आप लोगों को बता रही है। अच्छा बताओ नॉलेज में इजाफा, जो फैमिली है उस पर किसने दोस्ती अफेक्ट करती है, क्या करती है इन अ गुड वे और इन अ बैड वे? फैमिली पे मतलब होता है ना कि जी फैमिली ने जो है वो, अच्छा तुम तो हर वक्त कमल के साथ ही है, तो हर वक्त फोन पे बातें ऐसे करती रहती, तो कुछ इफेक्ट आता है क्या? अच्छा प्रॉब्लम ये है कि वी आर वर्किंग बेसिकली ना लेडीज, तो है क्या कि ये इसकी फैमिली भी इसको इतना नहीं वो करती आई थिंक, और मुझे भी चूंकि हमारी फैमिलीज हम लोगों को पता है कि दे आर वर्किंग नाउ, और अगर हमारा आपस में एक दूसरे से मुलाकात भी होती है तो बहुत सा उनको पता ही नहीं होता ना, इसकी माँ को पता होता है कि हम बाहर मिल रहे हैं या कुछ ऐसा। अच्छा बताते नहीं हो? नहीं मैं पता लग जाता है, लेकिन अलीना के पास तो कहती हैं अच्छा मेरी दूसरी बेटी, मम्मी दूसरी बेटी है। अच्छा ये बड़ा एक सेटिस्फेक्शन भी होती है कि अच्छा दोस्त अगर हो ना तो घर वाले बड़े कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं कि अच्छा ये जो है ये इसके साथ है, ठीक है सही है, हमें पता हाँ अच्छी लड़की है, चलो ये बड़ा। अच्छा जहाँ पर नहीं पसंद आता कोई वहां पर तो जाना ही नहीं है वो, तो फिर बल्कि कभी सदफ अगर कहीं 1-2 दफा झूठ बोला ना इसने अपनी माँ से, तो आंटी का मुझे फोन आ गया कि तुम्हारे पास है ना सदफ, मेरे पास नहीं थी। मैंने जो फिर मैं डबल माँ हूँ, दूसरी माँ हूँ। फिर मैंने इसको डांटा, फिर इसने माँ को फोन किया, अम्मी आपको क्या जरूरत है लीना को फोन करने की, यानी अम्मी से शायद इतना नहीं डरती होगी इतना मुझसे डरती है, क्योंकि मैं बहुत सुनाती हूँ इसको। नहीं ये अच्छे दोस्त की बात है कि किसी भी गलत चीज में उनका साथ ना दे, मतलब गलत बात नहीं है, लेकिन झूठ बोल के भी जाना एक वो हो जाता है। चलो ऐसा अच्छा यकीन करती ना, वो दूसरे बंदे को जानती नहीं, दोस्त बहुत सारे होते हैं, तो फिर मैंने कहा मैं इनके पास हूँ तो वो यकीन कर लेती हूँ, पता चला कि मैं नहीं हूँ
हाँ। इसको फोन किया तो मैंने कही चलो मैं गई। अब मेरी आंटी की इतनी बॉन्डिंग, आंटी कहीं भी हो आप मुझे फौरन बताइएगा। तो मैसेज ये तो पूरा इसका मतलब इन्वेस्टिगेटर साथ में अम्मी ने छोड़ दिया ना कि कहीं पर भी हो चलो पता चलता है, फॉरवर्डिंग मैसेज करती रहती है, अम्मी मुझे बताती रहती है। अच्छा एक बताओ, अब तो एक्टिंग की तरफ भी और अलीना ही लेकर आ रही है आपको एक्टिंग की तरफ। हाँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको लॉन्च करूँ एज एन एक्ट्रेस। ठीक है। और बहुत मनाया है, मिन्नतें करके मनाया है, अल्लाह की कसम। मतलब ये वाकई ये बात है, ये मैंने इसको पहले भी बोला, मैंने कहा भाई सदफ तुम क्यों नहीं करती हो एक्टिंग, बहुत अच्छा है, करनी चाहिए। हाँ, शी शुड, माशाल्लाह शी इज ग्रेट मॉडल, ग्रेट एक्ट्रेस भी बन सकती है। नहीं डरती है थोड़ा सा कि मैं शायद एक्टिंग नहीं आती, लेकिन एक्टिंग आपको पता है कोई हम माँ के पेट से तो नहीं सीखे हुए होते, डायरेक्टर्स ऐसे होंगे जो अच्छे से आपको सिखा देंगे और सीख जाएगी। अच्छा अलीना, मुश्किल नहीं होता इतना प्रोडक्शन में भी काम करना, सब चीजें यार आजकल तो बहुत हेक्टिक हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने अभी नया सोप स्टार्ट किया है, तो उसमें ऑब्वियसली पहले हम कास्टिंग पे बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ बहुत हिम्मत की बात है जो 5-5, 6-6 प्रोडक्शन एक वक्त में संभाल रहे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारा क्योंकि अभी स्टार्ट है, हाँ। तो अभी 2 चीजों से, एक सीरियल एंड अ सोप, और खुद आप एक्टिंग भी कर रहे हो। हाँ, फिर उसमें एक्टिंग भी करना, उस पर खुद एक्टिंग कर रहे हो, डिफरेंट उसी में डिफरेंट प्रोडक्शन के साथ भी एक्टिंग कर रहे हो या नहीं? मैं दूसरे लोगों के साथ भी कर रही हूँ, तो वही मैं कह रही हूँ, मुश्किल नहीं होता कितना ज्यादा है ना? अब ज्यादा डबल हेक्टिक हो गया ना, अपना भी काम देखना है और फिर दूसरों को भी टाइम देना है। लेकिन ये एक बात है माशाल्लाह अलीना, तुमने एक्टिंग तो देखी होगी ना, चलो उसके बारे में कुछ कमेंट्स हो एक्टिंग के बारे में। जब ये रोती है ना, हाँ मुझे जब ये रोती है ना तब मुझे बहुत पसंद है। अच्छा मैं रूठने देना, उसमें ये रो रही है, हाँ। तो मैंने कहा क्या ये लग रही है माँ मेरी? हाँ यार बहुत खुश। अच्छा तो यानी मैं रोती ज़्यादा अच्छी लगती है, जो किसी से नहीं होती, मुझे कभी भी नहीं होगी जो इसे प्ले कर रही है। जितनी हंसमुख है उसके हिसाब से इसका बिल्कुल ऑपोजिट करेक्टर। हाँ, मैंने कभी भी नहीं इतना देखा ना, तो मैं परेशान इसकी एक्टिंग देख के यार क्या। देखिए एक्टिंग तो वही होती है ना जब इंसान को कोई कहे कि हाँ ये एक्ट्रेस है। हम लोग नॉर्मल जो होते हैं वो तो होते ही हैं, बट मजा तब आता है व्हेन वी प्ले द रोल जो वी आर नॉट, तो फिर वो बहुत अच्छा, बड़ा अजीब सा लगता है यार ये। इवन मैं सटल प्लेस करती हूँ ना अपनी टोन से, बहुत थोड़ा लो टोन करके, तो वो भी मुझे खुद को कभी जब मैं देखती हूँ मैं कहती हूँ इज इट मी रियली, क्योंकि मैं बहुत ऐसे करके बात करने वाली बंदी हूँ ना, फौरन ऐसे। तो अब मैं बात करी जी आपने मुझे कहा था, अब मैं कहूँ ये मैं ही हूँ, मतलब बहुत कभी कभी मेरी माँ मुझे फोन करके कहती है बेटा मैंने एक्ट्रेस तो नहीं पैदा की थी तुम तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस। अच्छा यार माँ के कमेंट जो होते हैं ना दी बेस्ट होते हैं। हाँ, जब मेरी माँ क्योंकि वो क्रिटिसाइज भी सबसे अच्छा कर रहे होते हैं, तो अगर वो क्रिटिसाइज अच्छा कर सकते हैं तारीफ भी उनकी जो है। मैं किसी मॉर्निंग शो में बैठी होती ना तो कहती हैं तुम बाल जो बार ऐसे करती हुई नहीं करना करेक्ट। ये बहुत अच्छा। हमारे साथ सुंदर है, उनसे जरा बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुंदर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सुंदर साहब वही सुंदर साहब ने कल भी कॉल किया था या दूसरी सुंदर? बिल्कुल डेफिनेटली, आपने पहचान लिया? बिल्कुल पहचान लिया। देखो नाम जो अलग से नाम होते हैं ना, या फिर मैं कहती हूँ पूरा नाम बताया करें या अलग सा नाम हो, बस क्या बात है। थैंक यू सो मच, आपने नाज़िबाजी पहचाना मुझे। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। सुंदर सर अपने बारे में तो बताओ कि क्या करती हो, क्या सीन है? मैं पढ़ती हूँ, बीकॉम में पढ़ती हूँ। अच्छा बीकॉम कर रही हो, ग्रेट ग्रेट। पेपर्स कब है? पेपर्स हम लोग दिसंबर में होंगे। अच्छा तो भी आजकल तो जरा चिल सीन होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो दोनों बेटी में काफी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, इनके ड्रामे देखने में काफी मजा आता है, लेकिन अभी जो मैंने बात की ना कि रोते भी नहीं अच्छी लगती, तो वाकई वो रोते हुए नहीं अच्छी लगती। रोते अच्छी अच्छा चलो मैं ऐसे बात भी कर लो, और ये कि कुछ दोस्ती के बारे में बता दो जरा, दोस्ती क्या है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ओके, आप क्या करती हैं? क्या बताऊँ मैं दोस्ती। अच्छा चलिए आप ही बताएं, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है? दोस्ती, लेकिन अच्छे फ्रेंड्स मिलना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो आपके साथ सिंसियर होते हैं। आपकी कोई बेस्टी है, बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड नहीं, ऐसी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। मैट्रिक तक थी, लेकिन अब कॉलेज में नहीं है। सुंदर कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है? नहीं कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं, बस मैं तुम्हारी फ्रेंड बन रही हूँ फिर, ठीक है? मैं सबकी फ्रेंड बनेगी, मैं सबकी फ्रेंड बनूंगी और हम भी बन जाते हैं। थैंक यू सो मच नाज़िया जी, ओके थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। असल में ब्रेक का भी टाइम आ गया था, फटाफट हमें बात भी करनी पड़ी। ब्रेक के बाद और मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक, और हम वापस आ गए हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सदफ कमल एंड अलीना, और आज हम दोस्ती पे भी बात कर रहे हैं।
दोस्ती के साथ इन दोनों के बारे में बात करें, बड़े अच्छे, बहुत अच्छे दोस्त है। क्या बात है दोनों की दोस्ती की। तंज तो नहीं कर रही हैं आप? इतना हंसना मुस्कुराना, तंज क्यों करूंगी मैं, तारीफ कर रही है। हाँ ना, ये देखो दोनों मेरे ऊपर ही उल्टा चढ़ गई है कि तंज तो नहीं कर रही है। होता है ना, दो दोस्त बैठे होते हैं ना, तीसरा जो होता है ना वो बेचारा अपना होता है, मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, ऐवी हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो मैं तुम दोनों से अब एक बदला लेने वाली हूँ। ऐसा बदला चाहते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में जो है बहुत ज्यादा दोस्ती है, बहुत। जब तुम इसके घर जाती हो कैसे खातिर करती हो? बहुत अच्छी। मैं फ्रिज नहीं खोलने देती इसको। बात सुनो, ये ना कर, नहीं सुने, मैं क्या करती हूँ, ये वो ना करो, सुने ये पता है बहुत ये सफाई पसंद औरत है, बहुत सफाई पसंद है ये लड़की। हाँ, और जूते उतार के, हाँ जूते उतार के बात है यार, और मैं इतनी कोई सीधी हो गई हूँ ना अब कुछ 2 सालों में। इतनी मैसी थी वाकई, सच में मैं बहुत इधर कपड़े उतारना। की शादी होनी है। नहीं कोई बात, अब सुधर गई है, अब सुधर गई है, अब अलीना ने मुझे सुधार दिया। अच्छा देखो बात ये असल में कि जब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप दोनों अपने घर में आए हैं, तो किचन वहां पर है, अब आप दोनों को वहां जाना है, कुछ इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए और अब आपने बनाना है कुछ। बात असल में ये है। हाँ हाँ, अगर आप नहीं करेंगे दैट मीन्स दोस्ती में कहीं कमी है। आप दोनों को नहीं मैं बनाऊंगी, अलीना सिर्फ मैं खिलाऊंगी ना। अनिला को खिलाऊंगी? चलो दोनों जाएंगे तो जाना तो दोनों ने। इंग्रेडिएंट्स क्या है आप वहीं पे पड़े। अब वो 2 तरह के इंग्रेडिएंट, चाहे आप मीठा बनाए, चाहे आप इस पे फीका बनाए, चाहे आप जो। चलो जेलिना, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या बनाना है, ठीक है ना? अच्छा ये नहीं एक ही कुछ बनाए, एक बनाए, टाइम इतना नहीं होगा, कुछ एक बनाए। ऑप्शन रखा हुआ है ना बाकी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं नाज़रीन, और इंग्रेडिएंट्स पे इनके लिए जो है 2 मैं बताऊंगी नहीं क्या बना सकते। अब सोचो क्या बन सकता है। I'll help you out, ठीक है, देखते हैं ना जरा यार, कुछ तो बता दो। चॉपिंग मैं समझ रही हूँ ना, चॉपिंग करते हैं ना। नहीं देखो क्या बन सकता है, मैं समझ गई। पूरे इंग्रेडिएंट्स। अच्छा जरूरी सारे चीनी भी यूज करेंगे? नहीं मर्जी है ना। हाँ जो इस्तेमाल करना, अंडा बना लेते, नहीं करना ना करे, अंडा बना लेते। तंग करे ना मुझे, मैंने कहा किचन में चलो। तो खैर किचन में जाने में मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा वैसे मैंने जब भी दोस्तों को किचन में भेजा है ना, उनके एक बहुत मजे की चीज है कि सब ने एंजॉय किया है। हाँ मतलब मैं ये समझ रही थी शायद मेरा तो बदला शदला पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ये एंजॉय करने लगे किचन में जाकर। सुनो हम इतना एंजॉय करते हैं वैसे भी, और हमें तो मौका चाहिए एंजॉय करने का। अच्छा ये एक बहुत अच्छी एक थेरेपी भी होती है, पता है कि आप जब घर पे फ्रेंड्स होते हैं तो आप सिर्फ ये ना करें कि आप सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि जी हमने जो है बस बैठे हैं, जी अम्मा जी ये ले आए वो ले आए वो ले आए। आपको खुद किचन में जाकर काम करना जो है ना वो आपके अपने लिए अच्छा है। अच्छा सोबिया फारूक है हमारे साथ, से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। हाँ जी कैसी है? ठीक ठाक है सोबिया? बिल्कुल नाविया ठीक ठाक। नाविया माशाल्लाह से दोस्तों की बात कर रही है, तो मैं कहा नाविया मेरी भी सबसे अच्छी दोस्त है सोबिया। और मैं ये कहूंगी कि वक्त न्यूज की वजह से, सलाम पाकिस्तान की वजह से आपकी और मेरी दोस्ती बहुत जबरदस्त हो गई। वाकई हाँ, थैंक्स टू सलाम पाकिस्तान और वक्त न्यूज के वाकई उन्होंने जो है हमें एक अच्छी, मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा दोस्त। तो मेरी अच्छी दोस्त भी, अच्छी होस्ट भी हो, पता है? अच्छा नहीं, और गोश्त भी हो, बिल्ली की गोश्त। हाँ क्या कह रही है सोबिया? कह रही हूँ ये सारी अच्छी बातें जो है ना, ये आप लोग के ही प्रोग्राम के तरफ से सीखते हैं कि मतलब कि इतना उन लोगों ने शोर दिया है हमें कि वाकई मैं कहती हूँ एक अच्छी किताबें पढ़ने पे लगा दिया। हाँ। दूसरी बात ये कि अच्छे प्रोग्राम देखने पे लगा दिया। बिल्कुल सही, अच्छे प्रोग्राम देखने में क्वालिटी हमें देखना जरूरी है कि आपको जहाँ पर अच्छी बात पता चल रही हो, और थोड़ी तहजीब से भी दूर नहीं जाना चाहिए, हमेशा तहजीब को याद रखना चाहिए। मैं ये वैसे दोनों जो फ्रेंड्स हैं इनके लिए एक चीज कहूंगी, और ये मुझे इसका बताएं भी आंसर। ठीक है आप दोनों के सवाल है। सोबिया ने, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है सोबिया, सवाल कर रही है। हेलो सोबिया। हेलो कैसी हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। आप दोनों से मेरा एक क्वेश्चन है कि कहते हैं कि रिश्ते सिर्फ वो नहीं होते जिनसे खून की निस्बत हो, क्योंकि ये रिश्ते तो बाज़ औक़ात सिर्फ मजबूरी बन के रह जाते हैं, बल्कि रिश्ते वो होते हैं जो हम दिल से किसी से जोड़ते हैं, और यही असल और दायमी रिश्ते होते हैं। और मेरे ख्याल में जो एक रिश्ता दिल से, एक दोस्त का रिश्ता होता है ना, वो जो दिल से रिश्ता जुड़ता है ना, वो मेरे ख्याल में हमेशा के लिए रहता है। बिल्कुल हमारा बिल्कुल दिल से रिश्ता है और बहुत गहरा रिश्ता है। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा आप लोग का सबका रिश्ता ऐसे ही गहरा रहे। ये तो बताएं कभी कभी एक दो जाहिर सी बात है, देखिए अच्छाइयाँ और बुराइयां तो सब में होती हैं, कौन सी बात है जो क्लिक करती है लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं। दोनों एक दूसरे की एक एक बुराई बता दें और लेकिन उसको आप लोग इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि दोस्ती में बिल्कुल सही। अभी बुराइयां, बड़ा मजे का सवाल था। देखा मैं सही कहती हूँ, मेरी होस्ट भी है, ठीक है ना, तो मेरी को होस्ट हो, मेरे साथ तुम होस्टिंग कर रही होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है तुम जो सवाल करती हो। बेटा बुराई बता, मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा ऐसा करो, दोनों सोचो
नहीं तुम बुराई बताओ। नहीं सोचो, ब्रेक का टाइम है, नाश्ता हम ब्रेक पे जाएंगे। थैंक यू सो मच सोबी आपकी कॉल का। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक का दोबारा मिलेंगे। अच्छी बताऊंगी दिल मेरा। जी वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती पर, और दोस्ती ऐसा नाता। जी दो दोस्त मेरे साथ मौजूद है, अलीना भी हैं और सदफ भी हैं, और दोनों सब किचन में उनको भेज दिया। मैंने कहा भाई किचन में बैठ के जरा काम शाम करो। पता नहीं क्या कर रही है अभी, ये क्या कर रही हो तुम? सुनो मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा मेकिंग समथिंग ना, ये कुछ बना रही है। अरे वाह क्या आइडिया है, क्या आइडिया है। इन्होंने क्या किया है कि ब्रेड के ऊपर इन्होंने जो है ना, मुझे नहीं पता था ये, नहीं मुझे भी नहीं पता था ये इतनी अच्छी कुक बन सकती है। मैं अपने बड़ी कुक समझती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एक चीज तो बताओ मुझे, इसमें क्या क्या ऐड किया तुमने? क्या ये पता है अर्जेंसी की मेरी रेसिपी है। जब मुझे बहुत भूख लगी हुई होती है तो मैं इस तरह बनाती हूँ। अच्छा सही है। सिंपल ऑमलेट प्लस जो बनता है आपका प्याज और टमाटर डाल के, देन वो आप बीट करें एग्स को, और सिर्फ आपने ये ब्रेड को लेकर उसके अंदर से आपने वो सर्कल बना दिया, ठीक है, और रख दें, और देन pour the omelette on। अच्छा ये एक बड़ा अच्छा तरीका भी कि जो ये थोड़ा, फिर आप पता किस तरह खाते हो इसको? मैं छुरी कांटे से खाती हूँ, जैसे लाइक अ पिज्जा। इट्स लाइक अ पिज्जा। ये मतलब पिज्जा बन गया ब्रेड। ऑनेस्टली मैं यही सोच रही थी कि अगर ये ऐसा कुछ करें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन मैं उसमें टमाटर प्याज नहीं डालती थी, मैं खाली ही अंडे को डालती थी। अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नाजिया? ठीक ठाक, आप कैसी हो? खैरियत से हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। जी जी, और बताएं क्या हाल है आपका? बस ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बहुत शो देख रही थी मैं आपका, माशाल्लाह आप इतने प्यारे लग रहे हो। उसकी बात ये कि जो ड्रेसिंग भी आपकी होती है ना वो इतनी अच्छी होती है, सिंपल भी होती है, अच्छी भी होती है, और टॉपिक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। अभी डॉक्टर रेहाना आई थी, उनको भी सुना। जी जी, गेस्ट आपके बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। कैसे हैं आप दोनों? ठीक हो भाई? दोनों से पूछे कैसे हैं ये दोनों? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना रही हूँ, भूख लग रही है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। असल में मुझे चमचा चाहिए था, चमचा यहाँ नहीं रखा हुआ। चमचा होता ना तो बेटर। इशारा कर रही थी ये, तो मैं इशारे में आ गई। मैं इस वजह से मुझे ऑन एयर बताना पड़ा। अच्छा मैं भी कहूँ, आप ये करके रहे हो? मैं कह चमचा चाहिए मुझे इनके लिए, चमचा नहीं रखा हुआ था। अच्छा जी, कैसी यास्मीन? ठीक ठाक है आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, फिट फाट, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, तो आप बताएं कि आपके अपने कभी दोस्त आपने बनाए, आपको सबसे अच्छा फ्रेंड आप किसको कहती हैं? अच्छा दोस्त की जो बात है ना, अभी मैं सब सुन रही थी। दोस्त जो अच्छा वो तो एहसास ना दोस्ती का नाम है। मैं ये नहीं कहती कि कोई ब्लड रिलेशन है या जो भी है, या मैं जो भी, लेकिन एहसास जिसके अंदर है ना वो आपका बेहतरीन दोस्त है। और दोस्त की पहचान जो है ना वो वक्त पे होती है। ये जरूरी नहीं कि वो आपको कितना काम आता है, ये भी देखें कि आप कितना। बिल्कुल 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 ठीक कह रही हैं आप। ये नहीं है कि वो मुझे नहीं मिलती है, उसने ये किया, उसने वो किया, उसकी सारी नेगेटिव जमा कर लेना। ये उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है। आप दोस्त कहते हैं ना, तो फिर आपको आप कितना काम आते हो, आप उसको काम आओ। दोस्ती जो है करने का नाम नहीं है, दोस्ती निभाने का नाम है। खुशी में तो सब साथ होते हैं, और ये दुख में साथ जो है ना वो भी नहीं, खुशी में भी दुख में दोनों में साथ, दोनों में। और लोग दूसरे की खुशी में भी खुश नहीं होते हैं। दोस्ती ये नहीं है कि जैसे बन गई और फिर छोड़ दी और फिर नए दोस्त बना ली, छोड़ दिए, ऐसे नहीं है। मेरी जो फ्रेंड है कोई 20 साल पुरानी, 15, हम बचपन से लेकर अभी तक हम दोस्त हैं। अरे वाह, अभी तक निभाई आपकी इस दोस्ती और इस नाम को, उनका नाम क्या है? तरह बताएं, हम उनके लिए कुछ कहेंगे। मेरी दोस्त का नाम, एक का नाम रिजवाना है। रिजवाना, ठीक है। एक का नाम अदीला है। नबीला। एक नरगिस है। एक नरगिस, जी। और एक दोस्त वो है कि अगर मैं उनको किसी भी वक्त अपने उसमें फोन करूँ पीछे, तो वो अपना सारा काम छोड़ के आ जाते हैं। अच्छा, उनके लिए कोई मैसेज दे दें? मैसेज क्या दूं मैं? वो अभी सुन तो नहीं रही होंगी। हाँ, क्या होगी? ड्यूटी पर होंगी? नहीं होंगी कहीं किचन विचन में। अच्छा, किचन की ड्यूटी पे होंगी ना? सुबह तो सब किचन की ड्यूटी। नहीं, अभी आप उनको कॉल करें और बोलें कि आपने उनके लिए मैसेज दिया, और रिपीट में देखेंगे। और बस ये कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, और इसी तरह बस जो सिलसिला है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल जी। अपना ख्याल रखें, आप भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे लगे, और पकाना तो खैर हर लड़की को आना चाहिए। बिल्कुल सर, अच्छा पकाती हैं ये भी। मैं तो कहती हूँ कि जैसे वो सब्जेक्ट्स होते हैं ना लाजमी, बस ये करना, ये कुकिंग भी ना ये मस्त है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, डेफिनेटली आना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अंडा आपका अच्छा बन गया, फिक्र नहीं करो, ये बिल्कुल सेट बन चुका है। ये मतलब देखो खाने में भी अच्छा होना चाहिए,
थोड़ी बहुत अच्छा होगा। हाँ वो मैं चखूंगी जरूर, चेक करेंगे। हाँ, चेक तो करना मस्ट है ना, बहुत जरूरी है। तो इसमें जरा टेंशन वाली बात नहीं है कि कैसा ये अंडा बना है, मतलब वो इसकी शेप वेप का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये कि अच्छा बन गया। असल में इसमें ये था कि थोड़ा सा तुम कम अगर अंडा उसमें ऐड करती ना ब्रेड में, तो जरा अब देखो अब अच्छी शक्ल आएगी थोड़ी बेहतर, बिकॉज वो पलटा नहीं था। अच्छा ये प्रॉपर चीज मिल गई ना, आई कैन अब उसको पलट भी सकते। अच्छा जी, आपने बुराई पूछी थी। अब बुराई पूछी थी, डाला क्या ये भी बता दो ना, लोग कहेंगे बनाई जा रही है बनाई जा रही है, बताया नहीं से क्या डाला है। हाँ बस वही मिक्स किया मैंने, अब बता रही थी। उसके बाद आपने ब्रेड को लेकर उसके अंदर वो क्या क्या किया ये तो बता दो। एग 2 एग थे, एंड सॉल्ट और ये जो था ब्लैक पेपर और थोड़ा ऑयल डाला, थोड़ा सा ऑयल, ज्यादा ऑयल नहीं मैं डालती, प्याज और हल्का सा प्याज एंड टमाटर, वही आपने फेंटा और देन ब्रेड को पिज्जा की तरह आपने कर दिया कि ब्रेड पहले डाला, उसके ऊपर एग पोर कर दिया। हाँ क्या बात है जी, क्या जबरदस्त जबरदस्त। मतलब आपको प्लेटें भी 2 यूज करने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेट में बहुत अच्छा, एक डबल रोटी एक प्लेट में, अंडे दूसरे प्लेट में। अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर है ताहिरा, उनसे बात करेंगे, फिर आप दोनों की वो बात भी करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम ताहिरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक, आपका क्या हाल है? अल्लाह का करम है, एहसान है। आज तो बहुत जबरदस्त जा रहे हैं माशाल्लाह, इतने अच्छे लग रहे हैं आप लोग, और मेहमान भी अच्छे बुलाए, थैंक यू लगा दिया उनको। हाँ भाई ये अच्छा है ना, ऐसा करना चाहिए। कभी कभी मेहमान आते हैं जी, तो हमने कहा कि चलेंगे हम बैठ के आपके साथ बातें करते रहे, तो मेहमान कुछ पकाए, मेहमान हमारे लिए पकाए और बहुत अच्छा लग रहा है, एक मतलब फैमिली जैसा माहौल नजर आ रहा है ना। बिल्कुल वी आर फैमिली है, वी आर ऑल फैमिली, और आप लोग भी फैमिली है हमारे। जी जी, बस दोस्ती के मुताबिक मुझे ये कहना था कि अच्छा दोस्त वो है जिस अच्छे दोस्त की पहचान उस वक्त होती है जब इंसान पे कोई वक्त पड़ता है, बुरा वक्त पड़ता है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल है ना। और दूसरे ये कि क्या कहते हैं, अच्छा दोस्त वो है जो हमारी तारीफों के साथ हमारी खूबियों के साथ हमारी खामियां भी बताए ना। हाँ, अभी जिस तरह सदफ बताने लगी है अलीना की ना। ये दोनों बहुत अच्छी सदफ है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप लोगों की कुकिंग बड़ी अच्छी जा रही है माशाल्लाह। मैं तो कुकिंग नहीं कर रही, अलीना ही कर रही है। यहाँ इतने अच्छे काम करके कुकिंग भी आती है, बड़ी बात है भाई। बस देखें, अल्लाह का शुक्र है माँ बाप ने सिखाई है। नहीं अल्लाह में, हाँ भाई हकीकत में ये बात नहीं, मुझे किसी ने सिखाई। अब वो मदर्स डे आने वाला है ना, तो बस वो पेरेंट्स की तारीफें और पेरेंट्स की क्वालिटी, ये वीक मदर्स डे है, आपने पहले ही बता दिया। ये वीक से मदर्स डे भाई मेरे लिए तो कोई मदर्स डे नहीं होता, सारी बात है हर दिन मदर्स, हर दिन साल हर दिन जो है ना वहाँ का दिन होता है, ये तो है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना बन गया। हाँ आ जाए और जरा एक दूसरे की बुराइयां करें। बुराइयां क्योंकि अभी ताहिरा ने बोला कि भाई आपने अच्छाइयां तो हर एक की सुनी लेते हैं, हर कोई दूसरे की अच्छाई तो कर ही रहा होता है, कभी किसी की ना कोई बुराई, मुझे क्रिटिसिज्म अच्छा लगता है। तो जब भी आप मतलब कोई भी आप मेरी भी तारीफ करते तो मुझे कभी कभी मशवरा भी दे दिया कि नाज़िया ये भी कर लें, इस तरह भी कर लें। आप लोग अक्सर मशवरा दे रहे होते हैं बाल बांध कर आए, बाल बांधना जरा सा टेंशन हो जाती है कभी कभी, लेकिन वो भी आपका मशवरा पूरा कर दूंगी मैं तो कभी दिल का तेल लगा कर हूँ सर पे, मैं बिल्कुल चोटियां बांध कर, बाल कस के बांध कर। सुनो फिर हमारे जो कॉलर बोलेंगे कि भाई आपने तेल क्यों लगाया? एक दिन मैंने एक दफा किसी और शो में तेल लगाकर वाकई आ गई थी ना, तो मैंने कहा वो सॉरी वॉश करने का टाइम नहीं मिला, तो लोगों ने इतनी तारीफें की। Really? मैंने कहा ये क्या भाई, ये तो तेल लगा के भी तारीफें हो रही होती हैं। हाँ जी, तो अंडा कैसा बना है नाज़िया? भाई ये मुझे अपना ऐसा करे, इस छोटी वाली प्लेट में डाल दें। नहीं 1 मिनट ना। हाँ नहीं, इस तरह नहीं, गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, मुंह चलेगा। हाँ चलो, मैं क्योंकि गर्म नहीं खा सकती, मुझे ब्रिस्टल्स हो जाते हैं, ये एक अजीब सी एक चीज है, ठंडा खाना खाना पड़ता है मुझको। अच्छा ओहो हो भाई, हाउ इज इट? टेल मी। यही बुराई निकलेगी, खाना पड़ेगा, यही बुराई निकलेगी, देख लेना। हाँ, अच्छा देखो, अच्छा हो नहीं हो खाना ही पड़ेगा, वो खाई जा रही है, वो निकल नहीं। चलो मुझे बता भी दो। कैसी खाई जा रही निकल। अच्छा ओके अच्छा मुझे भी प्लेट में डाल दो। ओके किसने क्या कुछ शाबाश मेरी बच्ची, ये जिंदा रहे तो फिर ठीक है, मैं भी खा लेती। कभी भी नहीं खाती। क्या हो गया भैया, आपने जहर तो नहीं रखा हुआ था ना? अगर जहर नहीं रखा हुआ तो फिर सारे वही इंग्रेडिएंट्स जो वक्त टीवी ने दिए थे मुझे। भाई सीरियसली कह रही है, खाने का दिल कर रहा है, खाएंगे भी। अच्छा भाई बुराइयां कर लो ना एक दूसरे की जरा। तो बुराई क्या थी मेरी जान? देखिए अच्छा ही हर कोई करता है, सोबिया का सवाल तभी तक रह गया, सोबिया सवाल अभी कर। हाँ बुराई कोई भी नहीं थी ना, इसलिए आई नहीं रही। क्या कर रही हैं आप? कोई चीज पसंद नहीं आती है ना किसी की, भाई ये अगर नहीं करे तो बेहतर है। हाँ कुछ नहीं कहूँगी, बोल दे। इट्स ओके, आई वोंट से एनीथिंग। बोलो। जब मैं से अपने रोती हूँ कि अलीना आज ये हो गया, अलीना आज ये हो गया, मैं क्या करूँ, फिर अलीना बताया कहती है हाँ, जो मेरे साथ हुए तुमने वो नहीं देखा, तो अपनी लेके बैठ जाती है। मुझे जब आती है तब पे चुप करके बैठ जाती है ना, सुनती रहती है। वो ये चाहती है कि तुम ज्यादा जो है टेंशन ना लो, जो मेरी टेंशन है वो तुम्हारी टेंशन, ये बात हो जाती है ना। अच्छा अलीना तुम बताओ, इसकी मुझे बुराई क्या लगती है, सुन ले यार। या तो ये बिजी है
होती है, या फिर शायद मुझे लगता है कि मुझे टाइम नहीं दे रही, इग्नोर कर रही, जानबूझ के टाइम नहीं दे रही। ओह हाँ बिल्कुल। जो मेरी फिर लड़ाइयाँ होती है मैसेजेस पे, मैंने तो 2 दफा तो इसको अपने फेसबुक से भी निकाल दिया मैं। ओह माय, अच्छा जहाँ सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा चढ़ता है तो मैं इसको सिस्टर से और फेसबुक से निकाल देती हूँ। सिस्टर भी लिखा है, देखेंगे अगर फेसबुक पे आपको सिस्टर्स नजर आए तो दोनों सिस्टर्स नहीं है, लेकिन एक सिस्टर बनी हुई, मेरी भी सिस्टर है, मेरी भी मतलब मैंने भी अपने दोस्त में बनाई हुई है जो बहनें बन गई हैं। और बाकी की बात होती है यार, इतनी दोस्ती आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप जो है ना अपने को बहनों की तरह आप जो है ना वो करें सलूक। लड़ाइयाँ होती रहती है, हर जगह पे लड़ाइयाँ होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोस्तियां खत्म कर दें। लोग दोस्तियां खत्म कर देते हैं, बात नहीं करते, शक्ल मोड़ लेते हैं, नहीं होना चाहिए ये चीजें। आपको जरा सा टाइम देना चाहिए। 4 दिन ये भी भरम में रहती है, उसके बाद 5वें दिन खुद ही मैसेज आता है, लीनो अच्छा फिर मैं भी कूल डाल हुई होती है, क्या हाल है, कैसी है, यार डाल दे फेसबुक पे, क्या हो गया, बस कर दे। अच्छा ये डाल दिया। अच्छा कौन वैसे ज्यादा मनाता है, किसमें जो है ज्यादा? अच्छा ये आप जरा जो है वो धीमे और हल्के और नो कमेंट्स नहीं, मैं भी एग्रेसिव हो ज्यादा क्या? हाँ मैं हूँ। हाँ ईगो बहुत अभी आपसे बड़ी हूँ ना, इसलिए आपको पता नहीं है, आप भी जब इस एज तक आएंगी तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। नहीं वैसे इतना ईगो होना नहीं चाहिए, हमने तो एज के साथ ईगो नहीं है, एग्रेसिव हूँ। नो आई एम नॉट ईगोइस्ट। अच्छा आई एम एग्रेसिव। अच्छा ईगो नहीं है मुझ में, मान जाती जल्दी अच्छी बात है, पपियां छपियां करो, गले लगो, अच्छा चलो बिल्कुल सही। अच्छा अलीना ये बताओ कि खाने में सबसे ज्यादा अच्छा क्या बनाती हो? यार मुझे मशरूम्स विद चीज ऑमलेट। ओ मशरूम विद चीज ऑमलेट, अच्छा वो बहुत अच्छा है, एक तो बनाना था। एक मुझे अपने हाथ का जो पसंद है मकरोनीज, वेजिटेबल और चिकन मकरोनीज। अच्छा आई एम टोटली, वो कहते हैं ना कि कॉन्टिनेंटल वाला जो टाइप हूँ मैं, वो नहीं हूँ खाना जो सारा। अच्छा और सदफ तुम क्या बनाती हो? मैं देसी औरत हूँ, बस पुलाव बना लिया, बिरयानी बना लिया। अरे क्या बात है, इसका मतलब जिस दिन दावत हो उस दिन हम कहेंगे जी अलीना और सदफ की दावत है, तो घर पे दोनों वैरायटीज हमें मिलेंगी। बिल्कुल दोनों मिलेंगे, है ना, दोनों वैरायटीज मिलेंगी। अच्छा ये बड़ी खूबी होती है, जिसमें अभी कॉलर भी कॉल कहते हैं कि खवातीन को खाना जरूर बनाना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी आगे की जिंदगी के लिए भी बहुत ताने मिलते हैं। अच्छा बीइंग मॉडल लोग यही सोच रहे होते हैं कि भाई ये तो खाना बनाना नहीं जानती होंगी अलीना जो जी, वो तो इतना काम करती है। हम सब जानते हैं, हमें झाड़ू पोछा भी करना होता है, हमें खाना बनाना होता है, हमें अपने कपड़े भी, खैर हम तो नहीं धोते लेकिन और मॉडल्स धोती हैं और मैं भी धोती हूँ कभी कभी, लेकिन अच्छा उसमें बिल्कुल फायदा होता है काम करने का। आपका वजन जो है वो बहुत हद तक कम होता चला जाता है। एक्सरसाइज है आपकी, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वेरी गुड एक्सरसाइज। मैं कहती हूँ टाइम मिले तो जरूर करना चाहिए। एक जमाने में मेरे पास बहुत टाइम होता है, मैं भी खुद काम करने करना है, बर्तन धोना, आपके हाथ चलते रहते हैं। हाँ कि वजन जो है ना वो नहीं बढ़े इसमें। अच्छा वैसे ख्याल रखते हो वजन का, एक्सरसाइज का? बहुत ज्यादा योगा एंड थोड़ा सा एक्सरसाइज किए बगैर नींद नहीं आती। हाफ एन आवर और 45 मिनट्स योगा मस्ट मेरा तो। अच्छा योगा करते हो? अच्छा योगा से ये सुना कि स्किन आपकी बड़ी अच्छी रहती है, आप बड़े फ्रेश होते हैं ना, ग्लो कर रही होती है वाकई, इसलिए इतना ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती है। तो और सदफ आप? मैं भी करती हूँ, ये सिखाती है ना मुझे। अच्छा रियली गुड। इसको थोड़ा प्रॉब्लम था कि टमी वमी निकल रही, तो मैंने कहा जस्ट स्टार्ट दिस, थोड़े बहुत बताती हूँ कि घर में भी कर लिया करो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके साथ कोई हो और आप तब भी करें, अगर आपको रेगुलर रहना है तो 20 मिनट ही बेशक आप। अच्छा बस वो वाली एक्सरसाइज आप कर लें तो वो करती रहती हूँ। अच्छा ओके सही है। अच्छा ये बताओ कि आपस में जब बाहर जाते हो कहीं और दो दोस्त के साथ और बाकी और भी फ्रेंड होते हैं, बहुत ये किसी से बात कर लेना मुझे जेलसी होती है। ये क्या होता है? ये कहीं और बैठ जाए, मैं कहती हूँ तुम मूवी देखने आई हो, मेरे साथ आई हो ना, मैं आई तो तुम्हारा मूवी देखने नहीं आऊंगी, बैठो मेरे साथ। ये क्यों जेलसी हो जाती है? ये को है नहीं, कुदरती बात है, इट्स नेचुरल, ये नेचुरल है। अच्छा तुम्हारा स्टार क्या है? कैंसर। नहीं कैंसेरियन है मैं, कैंसर। अच्छा वैसे ऐसे मजाक कर रही हूं। नहीं कैंसेरियन की और विर्गो की कभी नहीं बनती है। हाँ पहले हम दोनों हैं जो जिसकी बनी है। अच्छा और तुम्हारा स्टार क्या है? विर्गो। ओके सही है, चले ठीक है। ये जो है वैसे स्टार्स ऐसे ही कहते हैं कि इसकी नहीं बनती उससे नहीं बनती, सबकी आपस में दोस्तियां हो भी जाती हैं। तो मैंने वैसे ही पूछा था, इनकी मैं थोड़ी सी वो बताऊंगी कि इनकी नेचर कैसी है। चलो ब्रेक लेके ब्रेकअप फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। इतना मजेदार इन्होंने ऑमलेट बनाया, इतना मजेदार, दिस इज टू गुड। थैंक यू। ये सही खा रही थी और सही इन्होंने ऐसे इशारा किया था। दिस इज एक्चुअली टू गुड। अच्छा जी, तो हम जब बात कर रहे थे कि आपस में स्टार्स ये होते हैं वो होते हैं, ऐसे पता है अक्सर लोग ना दूसरों से मिलते भी नहीं है, ऐसे कि ओ कैंसर और वर्गो की तो बनेगी नहीं, तो इनसे मिलोगे नहीं है। हाँ, और अपने साइकोलॉजिकली अपने जहन में डाल देते हैं कि हमारे तो बनी नहीं सकती है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा जहाँ पर लड़कों की शादी की बात भी आती है
ओहो उसका स्टार तो ये है, तो इसलिए स्टार मिल नहीं रहा तो हमने से शादी नहीं करनी। तो ये चीजें जो होती है ना एमी सोच वाली होती है। मेरे ख्याल में मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं जो, लेकिन कभी कभी बॉय और गर्ल में फर्क होता है स्टार्स में। आई थिंक जब लड़की का स्टार, हाँ डिफरेंस आ जाता है। लड़की की नेचर अलग हो जाती है अगर वो वर्गो, लड़की अगर वर्गो हो तो उसकी नेचर अलग हो जाती है। देखो वर्गो की नेचर, तुम वर्गो हो ना सदफ, है ना, तो मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारा ये होगा कि तुम बहुत ज्यादा जो है ना इमोशनल हो, चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगी और बहुत ज्यादा एक चीज को अगर कोई हो गया कोई वाकया तो उसको पकड़ के बैठे रहेंगे 2-3 दिन। तो क्या बात है नाजिया, क्या बात है जी नाजिया जी, आप कॉल करें और मैं आपको बताऊंगी कि जी आपका हाल क्या है। हाँ जी सास का पैसे का हमारा इस्तिखारा भी निकालेंगे। चलिए अब आपके कैंसरियंस के बारे में बताती हूँ। कैंसर एक ऐसा स्टार है जो तुमने बताया ना पोजेसिवनेस इसके साथ जो है, ये एग्जैक्टली कैंसरियंस में ये चीज होती है कि वो इतने पोजेसिव होते हैं अपने फ्रेंड्स के मामले में, अपने रिश्ते मामले में, अपनी जो पेरेंट्स हैं उनके मामले में भी इवन बहुत ज्यादा सेंसिटिव। पर वो कहते हैं हमें तवज्जो सबसे ज्यादा दी जाए, हमें दी जाए। हाँ तो मतलब इम्पोर्टेंस जो है ना उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा होता है और वो हर जगह से तवज्जो मांगते भी हैं, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि तवज्जो मिले। तो ऐसा एक्सपेक्ट बहुत करते हैं कैंसरियन, ऐसा है बिल्कुल। ऐसा क्या बात है, क्या बात है नाजिया, क्या बात है, क्या बात है आपका। थैंक यू, ये है ही मेरा वक्त का है ये वक्त, मतलब वक्त जाहिर है हम यहाँ पर हैं, हमारी फैमिली है, ये हमारा घर है, हम इसको अपना घर कहते हैं। आपको जब भी आप कहीं पे काम कर रहे हो नेचुरल एक बात होती है फैमिली होती मतलब मुझे ऐसे लगता है मैं एक घर से दूसरे घर जाती हूँ, दूसरे घर से, मतलब ये घर बन जाता है आपका रोजाना। आपको फिर फील नहीं होता कि आप किसी सेट पर आए या फिर ऑफिस पर आए काम करने के लिए। आपको अपना एक्चुअली ऑफिस भी है ना, मैं उन लोगों से भी जो ऑफिस में खवातीन या टीचिंग कर रहे होते हैं अपना घर समझ कर जाए, उसको अपनी चीज समझ कर जाए तो इंसान और ज्यादा उस चीज से मोहब्बत करने लग जाता है। जैसे होता होगा जैसे सेट पे जा रहे हो या अपना काम कर रहे हो, सोप्स में होता है 3 मंथ्स 4 मंथ्स का ना एक सोप लंबा चलता है 100 एपिसोड्स और अबव दैट। बहन भाई सच तो उसमें भी यही होता है। हाँ सीरियसली उसमें भी यही होता है जब एंड होने लगता है, सपोज 3-4 महीने हमने किसी एक जगह पे गुजारे हो और उन्हीं लोगों के साथ, उसी डायरेक्टर के साथ, उसी क्रू के साथ, तो फिर एंड होने लगता है ना तो वाकई इमोशनली हम लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं, यार अब हम जुदा हो रहे हैं। लाइक वी फील आवरसेल्व्स दैट वी आर अ फैमिली। अगर हम 3 महीने 4 महीने लगातार एक ही सेट पर जाएं और एक ही प्रोजेक्ट के लिए करें काम, तो सीरियल्स में ऐसा चूंकि नहीं होता क्योंकि सीरियल एक छोटा सा स्पैम का टाइम होता है 13-14 एपिसोड्स का। सोप में अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो फैमिली वो बन जाता है, बड़ा लोगों की को स्टार में मोहब्बत भी हो जाती है, दोस्तियां भी हो जाती है, हमारी तो बहुत सारी कहानियां हैं। सही बात है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। चलो ये तो एक अच्छी चीज है। कहानी है मेरे पास बट मैं ऑन एयर नहीं बोलूंगी, नहीं ऑफ एयर बताएं फिर मैं ऑन एयर फिर किस दिन उन्हीं को बुला के ऑन एयर कर देंगे। अच्छा नहीं हो सकती, चले भी छोड़ दे, छो जी छोड़ो, ज्यादा गॉसिपिंग नहीं मारते। हाँ अच्छा ये बताओ कि जो फेवरेट कलर्स होती हैं या फेवरेट फूड होता है, मतलब इतना ऑपोजिट है। फेवरेट कलर वैसे कौन सा दोनों का? ब्लैक, रेड। अच्छा तो कोई ऑपोजिट हो गया। हाँ। या यहाँ पे से खाने की बात आती है वो भी ऑपोजिट हो गई कि ये देसी ज्यादा पसंद और आपको अंग्रेजी ज्यादा पसंद। खाने को तो हम सब कुछ खा सकते हैं लेकिन बनाने में इंटरेस्ट क्या है? अच्छा बनाने में इंटरेस्ट इसका ये खाने में तो हम दोनों कुछ भी खा लेते हैं। ये क्या जरूरी होता है कि आपस में दोस्ती में कंपैटिबिलिटीज बहुत सारी नेचर मिलती हो? क्या ये जरूरी होता है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम दोनों की नेचर बहुत मिलती है। अच्छा मतलब क्या नेचर में क्या तुम दोनों में क्या खास बात है जो सबसे ज्यादा मिलती है? बहुत जॉली हो, बहुत फ्रेंडली हो? जॉली तो हम बहुत है, जॉली फ्रेंडली दोनों है। जब बैठते हैं हंसने तो हंस हंस के पागल गिर जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा हाँ मतलब ये भी नहीं कि ब्रेक ही नहीं आता हंसने में। ऐसा करते हैं कॉलर लेते हैं क्योंकि ताकि थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा करते हैं कॉलर लेते हैं ऐसा करते हैं कॉलर लेते हैं। तो चलो आप लोग कॉलर से बात करो ना। अस्मा हेलो अस्मा अस्मा टीवी की वॉल्यूम कम कर दे, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। अस्मा अस्मा रिपीट पे सुन लेगी अपनी आवाज। ये तो मुझे अपनी आवाज आ रही थी कि मैं अस्मा बन गई थी। सही है। अस्मा ये क्या हो गया था एकदम से? अच्छा एकदम से लोगों को शौक होता है ना अपनी आवाज भी सुनना और दूसरों की आवाज भी सुनना, वो क्या बात कर रहे हैं। और गलती से भी ऑन हो जाता है यार, हम हर दफा तुम अपने तरफ से तो नहीं कह सकते, क्या पता गलती से ऑन हो गया है ना। सही है ना ये। अच्छा नहीं होस्टिंग भी करती हो माशाल्लाह माशाल्लाह से, एंड लाइक रियली गुड, बड़ा अच्छा काम कर रही हो। तो इस
मतलब सदफ को भी कभी कहा कि इसको मैंने कहा तो था, लेकिन वही बात है ना कि फ्लुएंट होना बहुत जरूरी है फ्रॉम टॉप ऑफ कैमरा। ये अभी थोड़ा सा, अभी इंशाल्लाह एज एन एक्ट्रेस कैमरे को जो फेस करेगी ना, देखिए मॉडलिंग में अलग बात होती है, आप चुप करके स्टिल शूट्स कर लेते हो, लेकिन जो हमारा एक्टिंग है या हमारे जो होस्टिंग है, आपको उसमें तेज हाजिर जवाबी देना, एंड देन वो हो जाएगा इंशाल्लाह जब ये एज एन एक्ट्रेस आएगी ना आगे, और फिर उम्र के साथ साथ, और फिर ये इंशाल्लाह बोलने में भी फ्लुएंट हो जाएगी। फिर खुद ही इसको ऑफर्स अगर आएंगे एंकर की, और अच्छी ऑफर, मैं तो कहती हूँ कि इसको जरूर करे। क्या अच्छी खास क्या बात होती है एक अच्छे होस्ट में, एक अच्छे एंकर में, क्या खास बात होनी चाहिए? स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। और अपने अच्छे एक्टर में क्या बात होनी चाहिए? कि वो हर किस्म की परफॉर्मेंस दे सके। अच्छा, ये ना ही कहे कि भाई बात सुने मैं तो जी चुलबुलाई किरदार करूँ, मैं रोना नहीं, मैंने तो रोना ही नहीं है, मैंने तो नीचे ही नहीं बैठना, ये मुझे कहाँ दिखा दिया आपने? उस चीज में ज्यादा जो हम फेमस हो रहे होते हैं ना एक ही उस किरदार में, तो कहते हैं कि हम उस किरदार में फेमस हो रहे, तो हम लोग को चेंज क्यों करें? वो फिर परफॉर्मर नहीं हुआ। हाँ, लेकिन लोगों में तो फेवरेटिज्म आ जाता है ना। क्यों आ जाता है? क्योंकि देखिए ना, बात सुने, वो पाकिस्तान है ना, हम लोग जहाँ पर जिसकी गुड्डी चढ़ती है ना, वो चढ़ती है, फिर वो नीचे तो आती नहीं है ना। ये हमारे मुल्क में चाहे वो पाठा ही एक्टर हो क्यों नहीं, लेकिन उसकी बस गुड्डी चढ़ी, हाँ चढ़ा, वो अच्छा है, बस इसी से काम कराओ, उसी से बात, उसी सेम किरदार, और उसी बंदे को लेकर उसी के किरदार वही चलता रहेगा जब तक वो बुढ़ा नहीं होगा। हाँ, कोई दूसरा कैरेक्टर वो हीरो के अलावा कहीं आएगा ही नहीं। जब जगह देगा तो दूसरे आएंगे ना बेचारे। लेकिन यार वो क्यों जगह दे, उसकी रोजी रोटी क्यों? सुनो, हमारे लालच में एक्ट्रेस हैं उसकी रोजी रोटी नहीं होती, फिर वो लालच हो जाती है। नहीं, लालच नहीं होती यार, देखो जिसका रिस्क जहाँ लिखा, मैं इस चीज में नहीं मानती, मैं कहती जिसका जहाँ पर जो चीज लिखी हुई है, जिसको जो चीज मिलनी है, वो बिल्कुल ठीक, किस्मत इंसान खुद बनाता है। लेकिन हमारे इतने एक्ट्रेस हैं जो कि बुढ़े हो चुके हैं, वो भी हीरो बन के आते हैं। नाम नहीं लूंगी तो आने दो ना, लेकिन मुझे नहीं पसंद यार। अब तुम्हें नहीं पसंद तो लोगों को पसंद है, न्यू जो है बेशक, लेकिन बात ये कि नए लोगों को प्रमोट करना चाहिए। हाँ, नए, ये बात है, ये हम जरूर बिल्कुल कहते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल करें काम, वो भी करते रहे, क्योंकि फिर ये होता है कि जब मैं सीनियर्स को देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ कि उनको कई ऐसे सीनियर्स हैं, उनको इतना अप्रोच नहीं दिया जा रहा होता, वो कहाँ चले जाते हैं, किधर चले जाते हैं, और जब वो इस दुनिया में नहीं रहते तब सबको याद आ जाती है। तो ये भी नहीं होना चाहिए ना, सबको जो है ना, उनको भी उतनी प्रिविलेज मिलनी चाहिए है। वो तो खैर बात है, लेकिन ये है कि बस जिसकी जो किस्मत होता है वो उसको मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी आप दोनों की जो है वो जो मेंटालिटी जो है वो फिर मिल गई एक दफा और। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के तशरीफ लाने का। खत्म हो गया, स्पेशली बस अभी हो गया ना खत्म, टाइम इतना ही था ना। और ये जो आपने ऑमलेट बनाया विद ब्राउन ब्रेड, दैट इज रियली बहुत, मैं भी खाऊंगी ये, बिल्कुल आला बहुत अच्छा। आप अपने हबी को बना के खिलाना इंशाल्लाह। हाँ, उनको भी बना के खिलाएंगे। क्या बात है जी, क्या बात है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फॉर्मेलिटी के साथ खुदाफिज कहते हैं। और नाज़रीन, अपना आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, कल फिर मिलेंगे। सलाम पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।